को तो डर चलिए, लग रहा है सर। कोई डरने की बात नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना, डरने की आवश्यकता नहीं है। आइए शुरुआत किया जाए इसका, करते हैं। सुनिएगा, पूर्व वैदिक काल कब से लेकर कब तक आप ईस्वी को देखे थे? पूर्व वैदिक काल के 1,000 से 1500 छह से ना 1500 1000। से से एक लेकर हजार 1000 तक जो है कि आपको देखे ले। उत्तर वैदिक की बात करेंगे, उत्तर वैदिक को कब देखे थे? 1,000 से 1000 से 600। 600। 1000 से 600 तक जो है कि आपको देखे थे। और वैदिक काल का मुख्य जो है कि निवास किसको माना गया है, निवासी किसको माना गया है? आर्यों को। आर्यों को। आर्को। आर्यों को मारा गया है। आर्यों जो है कि मध्य एशिया से आए हैं, ये जो है कि कथन किसका था? मैक्स मैक्स मूलर। मूलर का। मैक्स मूलर का कथन था। और बताइएगा, आल्पस पर्वत यूरेशिया क्षेत्र से आए हैं, ये कथन किसका था? हाँ, संपूर्णानंद। कुछ तो बोल देना है ना। एक दिन क्लास संपूर्णानंद। बंद रहा कि सब जो है कि आंसर चेंज हो हाँ जाएगा। ठीक है सर, सॉरी। संपूर्णानंद के अनुसार, ठीक ना, संपूर्णानंद के अनुसार। और आर्कटिक प्रदेश से आए हैं, ध्रुवीय प्रदेश से आए हैं, ये कथन किसका था? बाल गंगाधर तिलक का था। और तिब्बत क्षेत्रों से आए, ये कथन किसका था? स्वामी दयानंद सरस्वती का था। किसका था? स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है कि आपको मानना था कि ये जो है कि कहाँ आपको, है ना। एक मिनट रुक जाइएगा, फोन आ रहा। हेलो, जा रहा आवाज? यस सर। चलिए आते हैं, सर एक देखिएगा। क्वेश्चन है सर। ये हाँ बोलिए, ऋग्वेदिक क्वेश्चन काल की। में सर ऋग्वेद की खोज मतलब और सब वेद की खोज हुई, लेकिन सर सब वेद, ऋग्वेद संपूर्ण क्यों कहा गया उसको? ऋग वैदिक जो है कि आपको कहा गया है, इसमें जो है कि आपको ऋग्वेद के बारे में विशेष रूप से जो है कि आपको जानकारी यहाँ मिलता है। परसों के क्लास में नहीं रहे होंगे आप, इसीलिए ये सवाल आया है ना। नेटवर्क नहीं था सर, हाँ, तो तो फिर नहीं हम था तो वीडियो फिर देखे। रिकॉर्डिंग सुनना पड़ेगा आपको, तभी जाके हाँ जाकर सर क्लियर हो देखे पाएगा, थे है कोडिंग ना। सर। इसीलिए परसों जो इसलिए है कि पूछ। बहुत बेहतरीन जो है कि आपको क्लास हुआ था, जिसमें आपको सब कुछ बताया था, है ना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न जो है कि आपको बताइएगा, अच्छा ये वैदिक काल जो होगा, इसमें ऋग पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा मिलेगा मिलेगा। सर, सर। तभी ना मिलेगा तो पढ़े। पढ़ा जा सकता है कि नहीं पढ़ा जा सकता है? पढ़ा जा कहा जा सकता है। पढ़ा सकता है जा सर। सकता है। अच्छा बताइएगा, बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से जो है कि प्राप्त हुआ है इसमें? बोगाज मध्य कोई एशिया से। मध्य एशिया से। इसमें कुछ देवताओं का उल्लेख है, कौन कौन देवता का उल्लेख है बोगाज कोई में? इंद्र, वरुण, मित्र, इंद्र। ना इंद्र, सत्य। वरुण, मित्र, नागेश्वर नक्षत्र वरुण। नामक देवताओं का। हाँ चलेगा, ये जो है कि आपको देवताओं का उल्लेख जो है कि आपको मिलेगा, है ना। अपूर्व वैदिक काल से मिट्टी के बर्तन को जो है कि किस जो है कि मृदभांड के नाम से जाना गया? गौरिक। गौड़िक गौरी। मृदभांड से जाना गया। जबकि उत्तर वैदिक काल में जो मिट्टी का बर्तन मिला, उसे किस मृदभांड दूसर। के नाम से जाना गया? दूसर, दूसर दूसर। मृदभांड के नाम से जाना गया। इसी में आपको कितने प्रकार के वेद को चर्चा किया गया था? कितने प्रकार का वेद? चार चार वेद। वेद। 4 प्रकार का वेद की चर्चा किया गया था। ऋग वेद था, यजुर्वेद था, साम वेद था और अथर्ववेद था, ठीक ना। अथर्ववेद। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि ऋग वेद का संकलन करता कौन था? किनके तरफ से रिपीट हो रहा है वो? और वेद व्यास। दोपयान और वेद हाँ, व्यास। कृष्ण देवपायन और वेद व्यास जो है कि आपको रहते हैं। ऋचाओं की संख्या कितनी बताई गई? ऋचाओं की संख्या ऋचाओं की संख्या। 10,462। या ऋग्वेद का। ऋग्वेद कृष्ण में चल रहे हैं तो देवपाल। ऋग्वेद का ना पूछेंगे? ठीक है। कितना ऋचा है ऋग्वेद में? 10,462। 10,462 होने वाला। सूक्त की संख्या कितनी होगी? सूक्त की दस संख्या सौ 1028। अट्ठाईस 1028। 28 होगी। और जो है कि मंडल की बात करेंगे, मंडलों की 10 संख्या कितनी मंडल। होगी? 10। 10। 10 जो है कि आपको मंडल जो है कि आपको होगा। कितना होगा? 10 मंडल जो है कि आपको होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें होगा? गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरा तृतीय मंडल में, मंडल में। तीसरा। चलेगा। तीसरा मंडल में जो है कि आपको गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है कि ऋग्वेद के कैवे मंडल में होगा? तीसरे मंडल में जो है कि आपको होगा। दशराग युद्ध की चर्चा किस मंडल में होगी? सातवें में। सातवां मंडल। सातवां मंडल ना सर, सातवां मंडल होगा। राजयोग 7वां मंडल।
चलिएगा, सातवां मंडल में दशराग युग की चर्चा जो है कि आपको होने वाली है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं का प्रयोग किया गया? इंद्र के लिए 250। 250। अग्नि के लिए कितना ऋचाएं? अग्नि के लिए 200 जो है कि आपको अग्नि के लिए 200। कितना होने वाला? अग्नि के लिए जो है कि आपको 200 होने वाला है। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि नौवां मंडल में किसके लिए समर्पित है? नौवां मंडल सोम देवता, सोम और देवता। सोम देवता के लिए जो है कि आपको नौवां मंडल। 10वां मंडल में किसका जो है कि आपको होने वाला? 10वां मंडल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, पुरुष सूक्त की वैश्य। चर्चा जो है कि आपको होगी। सही है, 10वां मंडल में किसकी चर्चा होगी? पुरुष सूक्त की जो है कि आपको चर्चा जो है कि आपको होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न बताइएगा। ब्राह्मण, 8वां मंडल क्षत्रिय, में क्या बोला वैश्य गया? उसी को न कहते हैं सर। हाँ, पुरुष सूक्त उसी में जो है कि चतुष्वर्णीय समाज की परिकल्पना जो है कि आपको उसी में होगी। ठीक है ना, है ना। उसके बाद जो है कि आपको चलते हैं, उसके बाद जो बताइएगा अगला प्रश्न की भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद सामवेद को। को भारतीय शाम संगीत वेद का को। जनक। एक चीज जानना है, जो आप बता रहे थे कि 2 से 7 तक लेकर प्राचीन मंडल बोलते हैं, उसको वंश मंडल भी बोलते हैं। में है 10वां और पहला कि बाद में अच्छा, है। यही से प्रश्न जो है कि पूछे थे कल ना कि छूट जाता है पहला ना? और जो है कि आपको जो है कि क्या माँ 10वां कि बाद पहला में और है। 10वां जो है कि आपको नवीनतम जो है कि मंडल है। आज जो है कि हाँ। आपको 2 से लेकर 7 तक बताए थे, क्या माँ? प्राचीनतम मंडल है। वंश विज्ञान का प्राचीनतम पुराना। जो है कि आपको मंडल जो है कि आपको होने वाला है। ऋग्वेद के एक पास चीज जानना है सर, ये नहीं जानना हमको, जानना है कि वंश मंडल किसको बोलेंगे? 2 से यही 7 के। 2 से 2 से 7 7 तक को जो है कि आपको वंश मंडल के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। ठीक है, ठीक है, हो गया मेरे पास। चलिए हो गया, है ना। राखी दिवस से भी कल एक क्वेश्चन आया था कि कोई बोल रहे थे 5 में 105 को जो बंगाल बंगाल विभाजन हुआ था ना, तो उसी के शोक में मनाया गया था। अच्छा, राखी दिवस। ठीक, अरे कल क्लास नहीं, कल एग्जाम में तो बोल रहे थे कल क्लास का खोज रहे हैं। कल क्लास हम तो पहले बोल दिए कल क्लास नहीं होगा, तो जबरदस्ती की क्लास करवा दीजिएगा कि कल है ना। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि आपको ऋग्वेद का जो है कि आपको पाठकर्ता को क्या कहते हैं? पौत्र जो है कि आपको कहा जाता है सामवेद का। हाँ बोलिए। सर हम ये बोल रहे थे सर, 8 और 9 ये छूट गया ना सर मंडल, ये नया 8 है 9 पुराना? छूट गया। प्राचीनतम और पुराना और नवीनतम पूछता है, उसके बीच वाला नहीं पूछता। उसके बीच में ही दोनों मंडल का रचना किया गया है, इसीलिए उसका नाम का चर्चा नहीं होता है। जिसका जितना चर्चा हो उतना ही कर लेना है। पहला और 10वां के बारे में पूछता है, नवीनतम है 2 से लेके 7 तक का पूछता है जो है कि क्या होने वाला? प्राचीनतम होने वाला है। ठीक ना। और 8वां 9वां के बारे में नहीं पूछता है, इसको मध्य काल में जो है कि आपको लिखा गया, इस दोनों के मध्य में जो है कि आपको लिखा गया। ठीक है, इसीलिए आगे चलते हैं। अगला, बलिदान विधि का जो है कि प्रयोग किस वेद में? यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो है कि आपको होता है। अगला प्रश्न देखिए, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया? वेद में, अथर्व वेद का जो है कि पाठकर्ता को क्या कहते हैं? ब्रह्मा। है कि आपको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ब्रह्मा जो है कि आपको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा जो है कि आपको कहा जाता है। आइएगा, अब आते हैं, शुरुआत करते हैं आज का। ये क्या है? पूर्व वैदिक काल का ही जो है कि आपको चल रहा है, जिसे ऋग वैदिक काल के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। इसी के क्रम में आगे जो है कि बातों को रखते हुए बातों को आगे बढ़ाते हैं। आइएगा, सबसे पहला बोल रहा है कि आप पूर्व वैदिक काल, जिसे ही ऋग वैदिक काल के नाम से जानते हैं, इसका जो है कि समय अवधि की बात करेंगे। कितना से कितना तक था इसका? 1500 से लेकर कितना तक? 1500 बीसी से लेकर जो है कि 1000 बीसी तक जो है कि आपको था। 1000 बीसी तक था, 600 नहीं। 600 तो उत्तर वैदिक में चले जाएंगे, तब जो है कि आपको हो जाएगा। हाँ, 8वें मंडल में हस्तलिखी ऋचाओं को खिल कहते हैं, 8वें मंडल में ना। हाँ 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 हाँ, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? अरे लुसेंट में आएंगे तो सब कुछ पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लीजिए। जहाँ लुसेंट का फैक्ट है वहाँ पे जो है कि आपको करेंगे, है ना। चलेगा, आइएगा। इसमें जो है कि आपको राजनीतिक जो है कि जीवन की बात करेंगे। इसमें देखिएगा कैसा इसका जीवन जो है कि आपको रहता है। इसमें जो है कि कबीलाई जो है कि आपको जीवन रहता है। कबीला के रूप में जो है कि आदमी क्या करता है? जीवन को व्यतीत जो है कि आपको करता है। और इसका सबसे बड़ा जो भाग होने वाला है कबीला का, उसको क्या कहलाता था? कबीला का सबसे बड़ा भाग उत्तर वैदिक पूर्व वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल में क्या कहलाता है? जन कहलाता है। क्या कहलाता है? जन जो है कि आपको कहलाता है। कबीला का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है?
जन जो है कि आपको कहलाता है। कहा चलेगा। जाता है। और राजन मतलब कि उस समय राजन को क्या, राजा को राजन कहा जाता था। और ये जो है कि आपको समिति अधिकार जो है कि आपको रखता था जो जन को चलाने के लिए, मतलब कि जन जो ये प्रांत जो एक छोटा सा राज्य होगा जन, इस जन को चलाने का अधिकार किसके पास होगा? तो इस जन को चलाने का अधिकार राजन के पास होगा। इसी राजन को क्या कहा जाता है? राजा के नाम से जो है कि आपको जाता है। और राजा के सहायता के लिए सभा और समिति, विदर्भ और गण, ये सब जो है कि आपको संस्था बनाई गई है, जिसमें सभा और समिति को क्या बोला गया है? प्रजापति का क्या? दो पुत्री का जो है कि उपाधि जो है कि आपको दिया गया है। आ गया, हो गया क्लियर। राजा की सहायता मतलब राजा जो जन को चलाएगा, उस जन को कैसे चलाएगा, इसके लिए 4 चीज, एक है सभा, दूसरा है समिति, तीसरा है विदर्भ और चौथा क्या है? चौथा जो है कि आपको गण होने वाला है। इसकी सहायता के लिए ये सबको जो है कि आपको बनाया गया था। समिति क्या था जरा देखिएगा। समिति की बात करेंगे, पूरे कबीले के आम लोग की संस्था जो है कि क्या कहलाती थी? आम लोगों की संस्था जो है कि आपको समिति जो है कि आपको कहलाती थी, है ना? समिति कहलाती थी। इसमें पुरुष के साथ साथ महिला भी जो है कि क्या होते थे? शामिल होते थे। मतलब जो भी जन का जनसंख्या था, जिसमें महिला हो पुरुष हो, उससे कोई मतलब नहीं है, सब के सब किसके अंतर्गत आएगा? सब के सब समिति के अंतर्गत आएगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। सभा की बात करेंगे। सभा क्या था? तो इसमें कुलीन मतलब कि श्रेष्ठ वर्ग, श्रेष्ठ मतलब कि जो जाति धर्म से श्रेष्ठ हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो उच्च वर्ग से हो, उसकी संस्था एक बनाई गई। इस संस्था को क्या कहा गया? इस संस्था को सभा कहा गया। क्या कहा गया? सभा जो है कि आपको कहा गया। विदर्थ की बात करेंगे। विदर्थ जो है कि आपको उपज, लूट का सामान का बंटवारा करने का जो है कि एक समिति बनाया गया। जो उपज का लिया जाता था, जो लूट के सामान में बंटवारा किया जाता था, उसी जो है कि समिति को क्या कहा गया? विदर्थ कहा गया। विदर्थ का तो पूछ सकता है कि विदर्थ कैसा था? तो ये उपज से लेने वाला था या लूट के सामान से बंटवारा करने वाला? ये जो है कि विदर्थ था। और इसमें सबसे प्राचीनतम कौन है? ये चारों में से सबसे प्राचीनतम जो है ये विदर्थ जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है। और इसमें जो है कि आपको इसमें पुरुष के साथ साथ महिला भी जो है कि आपको क्या रहती थी? विदर्थ में पुरुष के साथ साथ महिला भी रहती थी, है ना? और आगे चलते हैं। चौथा और आखिरी गण होने वाला है। गण जो है कि कुलीनों की क्या थी? कुलीनों की जो है कि आपको सभा थी। यही कुलीन, कौन सा कुलीन? यही जो है कि सर्वश्रेष्ठ वर्ग या पढ़ा लिखा या उच्च वर्गों का जो है कि एक सभा होता था, जिसे ही क्या कहलाता था? जिसे ही हम लोग गण के नाम से जो है कि आपको जानते थे। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, चलिएगा। तो ये 4 गो जो है कि आपको निकला, कौन कौन नाम है एक बार जरा फिर से बोल दीजिए, एक बार फिर से समिति, चारों नाम सभा, को। विदत, गण। हाँ। अच्छा, ये सब जो देख रहे हैं ये उत्तर वैदिक काल में देख रहे हैं कि ऋग वैदिक काल में देख रहे हैं या पूर्व वैदिक काल में देख रहे हैं? ये पूर्व वैदिक काल में, उसी को ऋग वैदिक हाँ, काल पूर्व बोलेंगे। वैदिक को ही ऋग वैदिक काल के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। ये ऋग वैदिक काल में जो है कि आप लोग देख रहे हैं। ठीक ना? आगे चलते हैं। अथर्ववेद में देखिए यही लिखा, अथर्ववेद में सभा और समिति प्रजापति की कितनी है? 2 पुत्रियां जो है कि आपको कहा गया है। और अधिकारी के रूप में बात करेंगे, इसमें इस समय अधिकारी कौन कहलाता था? तो अधिकारी को रत्नी कहा जाता था। क्या? रत्नी कहा जाता था। बोलेगा कि पूर्व काल में अधिकारी को क्या कहा जाता था? पूर्व काल में अधिकारी को रत्नी कहा जाता था, रत्नी कहा जाता था, है ना? रत्नी। आगे देखिएगा, रत्नी था, ये पुरोहित था, सेनानी था, पुरुष था, और जो है कि आपको क्या था? पुरुष के साथ साथ ये क्या लिखा है? स्पर्श है क्या? स्पर्श है क्या है? स्पर्श है। सुनिएगा आप क्या क्या है, जरा हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। अपना अपना नोट्स खोलिए, नोट्स खोल के यहाँ पर लिखिए पुरोहित। ये धार्मिक मामलों के लिए जो है कि सर्वश्रेष्ठ था। धार्मिक के लिए, धार्मिक के लिए कौन था? पुरोहित था। सेनानी किसके लिए था? सेना के लिए था। सेनानी किसके लिए था? सेना के लिए था। पुरुष जो है कि किसके लिए था? पुरुष जो है कि दुर्ग के रक्षा करने के लिए, दुर्ग के रक्षा करने के लिए। और स्पर्श किसके लिए था? गुप्तचर विभाग था, गुप्तचर, गुप्तचर। ठीक है, लगाइए, नीचे में लिख लेंगे। आपको नहीं दिख रहा है? राजा सर पूर्व क्या के लिए बोले सर? पूर्व जो है कि दुर्ग के लिए, और जो है कि स्पर्श जो है कि गुप्तचर के लिए, है ना? छूट गया, आप दिख रहा है। हाँ, आप दिख रहे हैं। अरे तो आपके यहाँ नेटवर्क खराब होगा तो हम थोड़ी ना आके सुधारेंगे, आपको खुद सुधारना पड़ेगा। हमारे यहाँ से खराब होगा तो सबको दिक्कत होगा, किसी एक को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है? वाईफाई दे रहा है सर। बस सर बस। और लोगों को दिक्कत हो रहा है? सभी को दिक्कत है? मेरा ठीक है, ठीक हो गया सर, हो गया सर। चलिए ठीक है, तो ठीक है, तो हटाइए, बातें खत्म कर। जिनको एक बार दिक्कत हो ना, पहले कट के आइएगा, देख लीजिएगा, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तब जाके बोलिएगा, तब जो है कि आपको होता है। चलेगा।
पुरुप जो है कि आपको दुर्गपति जो है कि कहलाता था, क्या कहलाता था, पुरुप कहलाता था। स्पर्श जो है कि गुप्तचर जो है कि कहलाता था। और सेना का जो है कि आपको सेना यहाँ पर नियमित नहीं था। जब जब जो सेना का काम होता था तभी जो है कि सेना की नियुक्ति की जाती थी, यहाँ पर सेना नियमित नहीं रहता है। और बलि, बलि एक प्रकार का कर था जो स्वेच्छा से लिया जाने वाला जो है कि आपको टैक्स था। मतलब स्वेच्छा से अगर आपको देने का मन है तो दीजिए, नहीं देने का मन है तो नहीं दीजिए। लेकिन वो टैक्स का नाम की बात करेंगे, ऋग वैदिक काल में टैक्स कौन सा था, स्वेच्छा से लेने वाला कर कौन सा था, बलि जो है कि आपको। इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बिहार दरोगा में भी बलि के बारे में पूछ लिया, आज जो है कि बीपीएससी भी बलि के बारे में पूछ लिया। बलि क्या था, तो स्वच्छता से देने वाला जो है कि क्या था, टैक्स था। किस काल का टैक्स था, तो पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल का टैक्स था। ठीक है, पर सेना नियमित नहीं थे, मतलब सेना नियमित नहीं था। जब भी युद्ध करना होता था तभी जो है कि इसकी नियुक्ति की जाती थी, बाकी समय इसकी छुट्टी कर दी जाती थी। नियमित रूप से होता है कि नियमित मतलब कि आप रोज क्लास में आ रहे हैं, आ जाइए, आपको पढ़ने का मन किया तैयो क्लास में आया था, आप नियमित नहीं हुए। आपको नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तैयो क्लास में आ रहे हैं, तब आप नियमित हुए। आ गया बात समझ में, तो वही नियमित सेना नहीं था। जब जरूरत पड़ता था तब जो है कि सेना को जो है कि आपको नियुक्त किया जाता था, है ना। नियमित यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, है ना। न्यायाधीश जो है कि अधिकारी का जो है कि उल्लेख जो है कि यहाँ नहीं मिलता है, क्योंकि राजन ही जो है कि आपको क्या कर लेता था, सब जो है कि आपको इसका कर लेता था, काम को देख लेता था। सामाजिक जीवन के बारे में बात करते हैं, यहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था, है ना। सामाजिक जीवन जो है कि आपको कैसा था, आइए। सामाजिक जीवन में जो है कि यह जो है कि आपको समाज, है ना, एक जो है कि क्या था, तो एक जो है कि समतावादी था। समतावादी का मतलब होता है एक बराबर, सभी को जो है कि क्या करना, सभी एक बराबर, सभी एक बराबर, एक बराबर, सभी एक बराबर। समतावादी यहाँ का समाज था, सभी यहाँ के लोग जितने भी थे सभी एक बराबर जो है कि आपको हुआ करते थे। वर्ण व्यवस्था जो है कि आपको किसके आधार पे यहाँ पर वर्ण व्यवस्था था, यहाँ पर वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पे था। क्या में किसके आधार पे, कर्म के आधार पे। और कर्म के आधार पे ही मतलब कहने का मतलब जैसा आपका कर्म होगा उसी आधार पे आपका वर्ण की व्यवस्था जो है कि आपको कही गई है। और इसी में जो है कि कहता है, एक जो है कि आपको उदाहरण है कि मैं कवि हूँ, मेरा पिता जो है कि आपको क्या है, मेरा पिता क्या बोलिए सर, मेरा पिता वैद है। यहाँ पर लिख दीजिए एगो, तब आपका उदाहरण के तौर पे कर्म व्यवस्था के बारे में पता चल जाएगा। मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद है। वैद मतलब वही जो है कि दवा उवा देता है, उसी के बारे में वैद है ना। वैद है, मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद है। यहाँ पे बोला गया है, इस वाले में बोला गया है मेरी माता कवि के द्वारा बोला गया है। जो कवि था ना वही बोला है, मेरी माता आटा चक्की चलाती है। आटा चक्की चलाती है। मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद है। वैद मतलब कि औषधि जो देता है ना, है ना, वैद है। मेरी माता चक्की चलाती है। घर में मेरी माता आटा चक्की चलाती है ना। तो यही जो है कि कर्म के आधार पे, मेरा कर्म क्या है, मेरा कर्म जो है कि कवि है। मेरा पिता का कर्म क्या है, मेरा पिता का कर्म जो है कि वैद है ना। और मेरी माता आटा चक्की का कर्म जो है कि करती है। मतलब कि कर्म के आधार पे जो है कि वर्ण व्यवस्था का यहाँ निर्धारण किया गया। और ये कैमे मंडल में बात बोला गया, ये 9वें मंडल में बोला गया। कैमे मंडल में 9वें मंडल में जो है कि आपको बोला गया। सोम देवता है सर, 10 में ना, कर्म के आधार पर व्यवस्था 9वें मंडल में, और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त यहाँ लिखा हुआ है, नीचे में पढ़िए। यहाँ पर 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा है, या वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन यहीं से मिलता है ना। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन जो है कि यहीं से मिलता है ना, यहीं से मिलता है। ये सोम देवता को उल्लेख ये 9वें नहीं, सोम रस का कुछ ये उत्तर वैदिक काल में 9वें वाला मंडल में बोला गया। सोम देवता जो ऋग वैदिक में पढ़े थे ना, ऋग्वेद में पढ़े थे, उसी के 9वें मंडल में सिर्फ एक बात थोड़े लिखा है, बहुत सारा बात लिखा है। बहुत सारा में एगो इहो बात लिखा है कि 9वें मंडल में कर्म के आधार पे जो है कि आपको होने वाला है ना। और उत्तर वैदिक काल में जो है कि आपको जो है कि आपको आ जाएगा किसके आधार पे, वर्ण के आधार पे आ जाएगा। वहीं पे जो है कि ब्रह्मा के मुख से, भुजाओं से, है ना, जंघों से और पैरों से जो है कि आपको निर्माण होगा। और वही वर्ण व्यवस्था आज तक चलते हुए आपको दिखेगा, वर्ण व्यवस्था, ठीक है, जो उत्तर वैदिक काल से शुरू हुआ। ठीक है, ये जो है कि आपको कर्म के आधार पे, जैसा आप कर्म कीजिएगा उसके आधार पे आपका वर्ण का वर्णन किया गया है।
इसमें, ठीक है। चलिए, यहाँ पर दास प्रथा का प्रचलन था या नहीं था? दास प्रथा का यहाँ पर प्रचलन जो है कि आपको रहता है, और यूरोपों की तुलना में यहाँ कम जो है कि दास रहता है, मतलब प्रथा यहाँ पर कम जो है कि आपको रहता है, लेकिन दास प्रथा का प्रचलन रहता है। परिवार या कुल जो है कि सबसे छोटी इकाई होती थी, तो बोलेगा कि जन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? तो जन की सबसे छोटी इकाई जो है कि परिवार या कुल जो है कि आपको होती थी। कौन में? उत्तर वैदिक काल में जो है क्या, सॉरी ऋग्वैदिक काल में जो है कि आपको, नहीं नहीं ऋग्वैदिक चल रहा है, ऋग्वैदिक चल रहा है, ऋग्वैदिक। क्या बोले हैं ये सब? ये सब तो ऋग्वैदिक ही चल रहा है ना सर। हाँ, तो ऋग्वैदिक चल रहा है ना, उत्तर वैदिक निकल गया गलती से, ऋग्वैदिक ही बोल रहे हैं, ठीक ना, ऋग्वैदिक ही चल रहा है। यहाँ का समाज की बात करेंगे, समाज कैसा था? तो पितृसत्तात्मक जो है कि समाज था, और संयुक्त परिवार था, मतलब यहाँ पे बंटवारा उटवारा जो है कि आपको देखते हैं, ये सब जो है कि आपको देखने को नहीं मिलेगा। पूरा खानदान एक साथ रहने वाला संयुक्त जो है कि परिवार का जो है कि यहाँ पे बात कहा गया है। किसमें? पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में। और स्त्री का जो है कि स्त्री के द्वारा उपनयन संस्कार और जो है कि आपको कौन सा, शिक्षा का अधिकार जो है कि आपको यहाँ पर था, है ना। उपनयन संस्कार और शिक्षा का जो है कि अधिकार जो है कि आपको था। और इसी उपनयन संस्कार में कितना प्रकार का उपनयन संस्कार होता है? 16 प्रकार का। कितना प्रकार का? लिख लीजिएगा बगल में अगर जगह खाली है तो। उपनयन संस्कार 16 प्रकार का होता है। हाँ बोलिए। ये तो नीचे लिखबे किए हैं सर, संस्कार कुल 16 होते हैं। अच्छा, तो वो संस्कार जो है कि आपको, हाँ तो वह तो लिखा ही हुआ है, ठीक है बोल रहे हैं हम, हमको लगा कि नहीं लिखा होगा, है ना। उपनयन संस्कार मतलब होता है ना कि यही जो है कि इसी में से जो है कि 8 गो विवाह की पद्धति होती है। 8 गो कितनी होती है? विवाह की पद्धति होती है, जिसमें ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, है ना। इसे विवाह का नाम सुने हैं ना, वही जो है कि विवाह होता है ना। संस्कारों की कुल संख्या जो है कि आपको इसमें 16 थी, है ना। और पुनः विवाह और नियोग प्रथा, मतलब कि नियोग का कहने का मतलब पति के मर जाने के बाद जो है कि शादी नहीं करना, ये नियोग प्रथा था, है ना। पर जो है कि आपको नियोग प्रथा थी, पर बाल विवाह और जो है कि दहेज प्रथा यहाँ पर क्या नहीं था? ना बाल विवाह था और ना ही जो है कि आपको दहेज प्रथा था। कहाँ पे? पूर्व वैदिक काल में। पूर्व वैदिक काल जो है कि पढ़ रहे हैं, सही ना, पूर्व वैदिक काल जो है कि आपको पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जो है कि आपको कुछ जो है कि आपको विदेशी क्या है, विदुषी जो है कि महिलाएं जो है कि आपको हुआ करती थी, है ना। विदुषी महिलाएं का मतलब, हाँ विदुषी महिलाएं का मतलब कि कभी शादी न करने वाली, जिसमें आपको गार्गी हो जाएगी, मैत्री हो जाएगी, कात्यायनी हो जाएगी। ये ऋषि परिवार से जो है कि आपको संबंधित जो है कि आपको रहती है ना। जो उत्तर के वैदिक काल से भी इनका संबंध जो है कि आपको रहता है ना। उत्तर वैदिक काल से भी जो है कि आपको संबंध रहता है। लिखिएगा, 2 गो विवाह लिख लीजिएगा, 2 गो विवाह लिखिएगा। हम एगो विवाह का नाम बताते हैं, कौन सा विवाह लिखिएगा? एगो ब्रह्म विवाह। नीचे कहीं जगह खाली है तो लिख लीजिए, नहीं कहीं नीचे जगह खाली है तो लिखिए ना, ब्रह्म विवाह। बोलिए सर। ब्रह्म विवाह में लिखिए, समान वर्ग में विवाह जो है कि आपको ब्रह्म विवाह कहा जाता था। और इसमें जो है कि कन्या को मूल्य देकर जो है कि आपको लिया जाता था, कन्या का मूल्य देकर जो है कि आपको लिया जाता था। मतलब ब्रह्म विवाह का मतलब है कि लड़का उल्टे क्या देगा? दहेज देगा, तब जो है कि जाकर कन्या उसको मिलेगी। ये ब्रह्म विवाह हुआ, ठीक ना। लड़का दहेज देगा सर? हाँ, लड़का दहेज देगा तब जाके ब्रह्म हुआ, ठीक है। अभी का चलते हैं, अभी वाला भी बताएंगे क्या होता है ना। सर बोल रही है अभी होना चाहिए यही वाला। अच्छा, अभी होना चाहिए, तब वैसा योग्य बनिए, जरूर होगा, है ना। सर संसद में बिल कितने नंबर का भी आया है संशोधन? लेके आधा चली जाती है तब क्या होता है? 6 हुआ है ना, एगो 7 नारी शक्ति ना 106 तक लेना हुआ है, 7 तक ले कहाँ हुआ है ना। 106 तक तो हुआ है, 7 नंबर का, 7 नंबर संशोधन करवा दीजिए। अच्छा मतलब ये बात बोलना था कि 7वां नंबर का करवाने के लिए ये बात बोल रहे थे उस समय, ठीक है। हाँ सर छूट गया। चलेगा, एगो लिखिएगा आर्य विवाह। आर्य विवाह, कन्या के पिता को वर एक जोड़ा जो है कि बैल प्रदान करता था। एवं में जो है कि बैल देता था, उसकी बेटी को लेके चला जाता था, है ना। बैल आर्य विवाह। आर्य विवाह में कन्या के पिता को एक वर जो है कि आपको एक जोड़ा क्या देता था? बैल को देता था, ससुर को अपना देता था, और उसकी बेटी से विवाह करता था, है ना। आर्य बैल विवाह नहीं हुआ, आर्य विवाह हुआ, बैल विवाह होगा, कुछ भी बोलना। बैल विवाह बोले सर, कन्या के पिता को
कन्या के पिता को एक जोड़ा बैल दिया जाता था, है ना, वर के द्वारा। वर मतलब लड़का के द्वारा। एक जोड़ा मतलब 2 गो ना सर। सर उसी के तब बैल पे ही बैठ के उस समय विदाई होता था, लड़का एक पे लड़की। देख रहे हैं, संशोधन करवाइए, संशोधन। नहीं पता इस सब के बारे में, प्लीज मत पूछिए ऐसा सवाल हम, संशोधन करवा दीजिए, है ना। जो दिया जाता था हमको आपको बताए, है ना। हो गया सर। एक लिखिएगा, एक असुर विवाह लिखिए, असुर विवाह। ये लोग कौन कौन कहाँ से सवाल उठाती है। असुर विवाह, असुर विवाह में लिखिएगा, असुर विवाह में लिखिएगा, कन्या को उसके पिता से खरीद लिया जाता था। कन्या को उसके पिता से खरीद लिया जाता था। ये भी तो आर्य विवाह की तरह लग रहा है सर। वही सेम। अच्छा, उसमें दहेज दे रहा है, इसमें खरीद रहा है, दोनों में अंतर है। एगो हो गया कि हाँ आपके मन से, आपके घर वाले के मन से ब्याह हो रहा है, एगो हो रहा है कि नहीं जबरदस्ती ब्याह हो रहा है, तो ये जबरदस्ती वाला हो गया, है ना। यस सर, हाँ सही बोल सर। डिफेंस कि कन्या को क्या, फिर से बोलिए। कन्या के पिता से, कन्या के माता पिता से जो है कि आपको खरीद लिया जाता था, पैसा देकर, धन देकर खरीद लिया जाता था, है ना। तो वो पैसा कौन रखता था सर? उसके मम्मी पापा? हाँ तो कौन रखेगा? पैसा सब चलता था। पैसा चलता नहीं होगा तो जो है कि आपको धन देकर, धन में जो है कि आपको कुछ दे देता होगा, है ना। धन में उस समय जो धन में रहता होगा वो दे देता होगा। छोड़िए, उतना जो है कि आपको नहीं जानना है। एगो लिखिए, एगो गंधर्व विवाह लिखिए, गंधर्व विवाह। ये आजकल ज्यादा चल रहा है, गंधर्व विवाह। ये गंधर्व विवाह का मतलब हो गया प्रेम प्रसंगों के द्वारा आधार पे विवाह, मतलब कि प्रेम प्रसंग के द्वारा विवाह, मतलब लड़का लड़की से जो है कि प्रेम मोहब्बत करता है, उसके बाद जो है कि दोनों एक दूसरे को ब्याह करता है, यही विवाह को गंधर्व विवाह कहते हैं, गंधर्व विवाह। अच्छा है सर इसका, गंधर्व। हाँ हो गया सर। इंस्टेंट शादी था। इंस्टेंट मतलब हो गया अभी पसंद आया अभी शादी करो, सोचने का कोई मौका नहीं। इस सब के बारे में इतना जानकारी कैसे रखे हुए हैं? हमारा ना जानकारी इंस्टेंट शादी है कि कैसा शादी है ना। किताब लेकर पढ़ती हैं गंधर्व विवाह का। अच्छा चलिए आगे चलते हैं, अगले किताब लेकर, ठीक है आगे आते हैं। हो गया, यहाँ तक लिख लिए, 4-5 को विवाह का लिस्ट लिखवा दिए, है ना। यहाँ पर देखिएगा, भोजन की बात करेंगे, यहाँ पर दोनों प्रकार का भोजन आएगा। शाकाहारी भोजन के साथ साथ यहाँ पर मांसाहारी भोजन भी जो है कि लोग करेंगे। दोनों प्रकार के भोजन कर रहे थे किस काल में? ये जो है कि ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में जो है कि आपको कर रहे थे। और यहाँ पे मनोरंजन के लिए क्या व्यवस्था किया गया था? मनोरंजन के लिए पासा खेलता था, नृत्य करता था और घोड़दौड़ जो है कि आपको किया जाता था। घोड़दौड़ी जो है कि आपको रखा जाता था, जिससे जो है कि आपको मनोरंजन हो, नृत्य हो, है ना। ये जो है कि आपको किया जाता था। और आर्थिक योजना की बात करेंगे, आर्थिक जीवन इसका क्या था इस काल में? आर्थिक जीवन, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था इस समय? मुख्य आधार हो गया था पशुपालन, हो गया था। क्या हो गया था? पशुपालन जो है कि आपको हो गया था। और गाय को अगन्या कहा गया। अगन्या का मतलब होता है न मारे जाने योग्य पशु। न मारे जाने योग्य पशु को क्या कहा जाता था? अगन्या। तो अगन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए? अगन्या शब्द का प्रयोग गाय के लिए। किसके लिए? गाय के लिए जो है कि आपको होता था, है ना। और सर्वाधिक, इसे सर्वाधिक जो है कि महत्व दे दिया गया, क्योंकि जो है कि आपको उल्लेख कितना बार मिलता है? ऋग्वेद में इसका उल्लेख जो है कि 176 बार जो है कि आपको मिलता है। कितना बार मिलता है? 176 बार जो है कि आपको मिलता है। देखिएगा, घोड़ा का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? घोड़ा का प्रयोग जो है कि रथ के लिए किया जाता था। और ये दूसरा सबसे प्रमुख जो है कि पशु था। सबसे पहला प्रमुख पशु की बात करेंगे गाय था, और दूसरा नंबर का कौन था? दूसरा नंबर का घोड़ा जो है कि आपको दूसरा नंबर का जो है कि आपको रहता था। घोड़ा से रथ दौड़ होता था, घुड़दौड़ होता था। सेना के लिए भी घोड़ा का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता था। घोड़ा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण था। और कृषि का महत्व यहाँ पर कम था। इसका उल्लेख जो है कि मात्र 24 बार ही जो है कि आपको किया गया है। कृषि का उल्लेख कितना बार? मात्र जो है कि 24 बार जो है कि आपको किया गया है। और उद्योग समिति की बात करेंगे, उद्योग समिति थी जिसको जो है कि आपको उद्योग समिति में एक जो है कि बढ़ईकार था, जो बढ़ई का काम करता था। एक रथकार था जो रथ का निर्माण जो है कि आपको करता था, है ना, रथ का निर्माण करता था। और व्यापार वर्ग की बात करेंगे, व्यापार वर्ग में विनियम जो है कि आपको प्रणाली, यानी एक वस्तु को देकर दूसरा वस्तु को लेना, यही क्या कहलाता है?
यही कहलाता है बी नियम जो है कि प्रणाली कहलाता है। मतलब कहने का मतलब है कि आपके पास जो वस्तु है आप हमको दे दीजिए, और जो हमारे पास है जो आपके जरूरत का है हम आपको दे देंगे। यही क्या कैसा प्रणाली कहलाया, विनियम जो है कि आपको प्रणाली जो है कि आपको कहलाया था। और केवल आंतरिक व्यापार होता था, इंटरनेशनल व्यापार नहीं होता था। आंतरिक मतलब जहाँ का इसका गण था, साम्राज्य था, राज्य था, उसी के अंतर में जो है कि आपको होता था। अब मुद्रा का यहाँ पर क्या नहीं हुआ था, मुद्रा का यहाँ पर खोज नहीं हो पाया था, है ना, खोज जो है कि यहाँ पर मुद्रा का नहीं हो पाया था। धार्मिक जीवन की बात करते हैं, यहाँ पर कैसा कैसा इसका धार्मिक जीवन रहता है, जरा इसको भी देख घोड़ा लेते का हैं। चर्चा नहीं हुआ है, जैसे गाय का 176 बार, कृषि का 24 बार, घोड़ा का तो घोड़ा चर्चा। का जो है कि आपको नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया होगा। चर्चा तो हुआ होगा, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है तो हुआ ही होगा चर्चा, तभी ना जो है कि महत्वपूर्ण है। इसका नहीं लिखा है यहाँ पर, ठीक ना, नहीं लिखा है। आइएगा धार्मिक जीवन की बात कर लेते हैं। धार्मिक जीवन क्या कहता है, तो प्राकृतिक जो है कि आपको पूजन, है ना, प्रकृति का यहाँ पर पूजा किया जाता था। बहुदेवीवादी जो है कि आपको बहुत सारे देवी देवताओं का पूजा करता था। अर्थात इस काल में धार्मिक प्रधान जो है कि आपको था, धर्म जो है कि आपको प्रधान था। जहां पर पीछे देख रहे थे धर्म की उतना प्रधानता नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता में, यहाँ जैसे ही आइएगा धर्म की प्रधानता जो है कि आपको हो जाती है। और धर्म की प्रधानता इसमें जो है कि आपको 33 देवी देवताओं का नाम जो है कि मिलता है। कितना देवी देवताओं का, 33 देवी देवताओं का जो है कि आपको नाम मिलता है। अजय, हाँ, होता है ना सर शायद। अब 33 करोड़ जो है कि आपको इसमें 33 जो है कि आपको लिखा हुआ है ना, तो फिर देखना पड़ेगा इसमें 33 करोड़ है कि 33 है ना। 30 कोटि देवी देवता होता है। हाँ, तो 33 कोटि, तो कोटि को कहीं करोड़ में गिनती करता होगा, इसीलिए 33 यहाँ लिखा होगा, है ना, हो सकता है, चलेगा। और इन्हें 3 श्रेणी में जो है कि आपको बांटा गया था। देवी देवताओं को कितने श्रेणी में, 3 श्रेणी में जो है कि आपको बांटा गया था। एक अंतरिक्ष में रहने वाले को अंतरिक्ष श्रेणी, पृथ्वी पर रहने वाले को पृथ्वी श्रेणी, और आकाश में रहने वाले को आकाश श्रेणी में जो है कि आपको बांटा गया था, है ना। तो इसमें बहुत सारे जो है कि आपको देवी देवताओं का क्या मिलता है, उल्लेख जो है कि आपको मिलता है ना। आगे चलते हैं। अंतरिक्ष वाले में जो है कि आपको किसका किसका मिलता है, तो इंद्र का मिलता है, दूसरा मारुत का मिलता है, तीसरा जो है कि रुद्र का मिलता है, और चौथा किसका, वायु का जो है कि आपको चौथा जो है कि आपको मिलता है। और पृथ्वी वाले में किसका किसका नाम है जी, पृथ्वी वाले में अग्नि है, पृथ्वी है, सोम है, और कौन सा, सोम के बाद बृहस्पति जो है कि आपको होने वाला है, बृहस्पति होने वाला है। और आकाश की बात करेंगे, आकाश वाले देवता में सूर्य हो जाएंगे, वरुण हो जाएंगे, उषा हो जाएंगे, सविता हो जाएगा, और जो है कि आपको कौन, विष्णु जो है कि आपको हो जाएगा, है ना, विष्णु जो है कि आपको हो जाएगा। और यही इसी का लिस्ट नीचे में खुला हुआ है, जरा आइएगा देखिएगा। इंद्र, इंद्र का मतलब होता है पुरंदर। इंद्र का मतलब क्या होता है, पुरंदर। पुरंदर का मतलब होता है किला को जीतने वाला या किला को तोड़ने वाला। कौन होता है, किला को जीतने वाला या किला को तोड़ने वाला को इंद्र कहा गया, इंद्र या पुरंदर कहा गया। इंद्र के लिए कितने जो है कि आपको श्लोक देखने को मिलेंगे, इंद्र के लिए 250 जो है कि आपको देखने को मिलेंगे। ये सबसे प्रमुख जो है कि आपको देवताएं थे, तथा इन्हें वर्षा के देवता के नाम से भी किसे जाना जाता है, वर्षा के देवता के नाम से इंद्र को जाना जाता है। उसके बाद है दूसरा नंबर में अग्नि। अग्नि हो गया मध्यस्थता का जो है कि बीच का देवता। अग्नि का मतलब क्या हुआ, मध्यस्थता। मतलब कहने का मतलब है मध्यस्थता, मतलब कहने का मतलब है कि भगवान, भगवान एक तरफ मानव, बीच में कौन, बीच में अग्नि। और अग्नि को जो है कि भगवान और मानव का क्या माना गया, बीच का कड़ी माना गया, बीच का मध्यस्थता जो है कि आपको माना गया। अग्नि के लिए कितना श्लोक, 200, है ना। और सेकेंड लोकप्रिय जो है कि आपको देवता कौन हो जाएंगे, तो सेकेंड लोकप्रिय देवता जो है कि अग्नि हो जाएंगे। इसीलिए अभी भी देखिएगा घर में कोई पूजा पाठ होता है तो अग्नि कुंड में, हवन कुंड में जो है कि आपको हवन होता है। अग्नि को जो है कि आपको प्रज्वलित करके जो है कि भगवान को मनाया जाता है। मतलब कि आमने सामने से भगवान से क्या होती है, बातें होती है यहाँ पे। इसीलिए अग्नि का प्रयोग अभी तक जो है कि आधुनिक भारत ये जो है कि अभी तक जो है कि आपको हो रहा है। तीसरा है देवता कौन, वरुण है। कौन है, वरुण। वरुण की बात करेंगे, ये समुद्र के देवता के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किसके नाम से, समुद्र के देवता के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। उसके बाद लिख लीजिएगा यहाँ पर, इसी के बगल में लिख लीजिएगा, ये पृथ्वी और सूर्य का निर्माता, पृथ्वी और सूर्य का निर्माता वरुण को माना जाता है। खाली है जगह, लिखिए, खाली जगह में लिखिए। हाँ, इसी में लिखना है, वरुण में लिखना है, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता वरुण को। हो गया सर, सत्य का प्रतीक, सत्य का प्रतीक, इसी में सर, हाँ इसी में सत्य का प्रतीक, है ना।
चलेगा, आगे चलते हैं। सविता की बात कर लेते हैं। सविता क्या है? सविता जो है कि चमकता जो है कि सूर्य है। ये जो है कि आपको इसी से गायत्री मंत्र और जो है कि आपको मित्र जो है कि आपको लिया गया है। उगते हुए सूर्य का देवता जो है कि माना गया है किसको? मित्र को, उगते हुए सूर्य। जबकि सविता को जो है कि चमकता सूर्य का जो है कि देवता या गायत्री मंत्र का जो है कि चर्चा इसी में जो है कि आपको किया गया है। अश्विन की बात करेंगे। अश्विन कौन? सावित्री है क्या सर? गायत्री मंत्र सावित्री उन्हीं का है ना? हाँ सावित्री। ये अलग जो है कि आपको होने वाला है ना, समझाइए ये सविता है ना, ये सविता है, दोनों अलग अलग है। सर सविता क्या बोले हैं? क्वेश्चन कैसे आएगा? सविता वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा? अच्छा, चमकता सूर्य का देवता किसको माना गया है? सविता को जो है कि आपको माना गया है ना। गायत्री मंत्र की जो है कि चर्चा किसमें है? तो ये सावित्री वाला ही लग रहा है हमको, सविता जो है कि आपको लग रहा है ना, क्योंकि ऋग्वेद में उसका भी संबंध है ना। ये सावित्री वाला ही सविता को जो है कि आपको कहा गया है ना। दोनों जो है कि आपको सेम ही होना चाहिए, है ना। और आगे चलते हैं, अश्विन की बात करते हैं। अश्विन, अश्विन जो है कि आपको चिकित्सा का देवता या जो है कि आपको विपत्तियों का देवता किसको माना गया है? विपत्तियों का देवता जो है कि अश्विन को जो है कि आपको माना गया है। सोम की बात करेंगे। सोम को वनस्पति का देवता माना गया है। किसको? सोम को माना गया है। और पूषण की बात करेंगे। पूषण को किसका देवता? पशुओं का देवता जो है कि आपको माना गया है पूषण को। धौ को बात करेंगे। धौ को जो है कि आकाश का देवता किसको माना गया? धौ को माना गया है। अब मारुत की बात करेंगे। मारुत को आंधी तूफान का देवता जो है कि आपको माना गया है। किसका? आंधी तूफान का देवता जो है कि आपको मारुत को जो है कि आपको माना गया। वेरी इंपॉर्टेंट है सर। हाँ, इसमें जो है कि आपको देखना ही पड़ेगा। ये पूरा का पूरा नोट्स ना आपको दिए हैं, ये पूरा का पूरा नोट्स ना है ना। तो नोट्स में तो पूरा रहेगा ही, है ना। सिलेक्टेड चीज देते तब जाके सिलेक्ट होता है ना। हम तो आपको पूरा पढ़ा रहे हैं, है ना। एको वो छाट तो रहे नहीं है, इसीलिए इसको भी जो है कि पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर सबसे अधिक इंद्र और अग्नि से जो है कि पूछ लिया है ना। और उसके मारुत से जो है कि आपको सवाल पूछ लिया, और सोम से भी एक बार सवाल आ चुका है, सोम से भी, ठीक ना। चलिए, अब जो है कि आपको ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल खत्म होगा। उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद जो है कि आपको उत्तर वैदिक काल आएगा। कौन सा काल आएगा? उत्तर वैदिक काल आएगा। इससे पहले जो है कि आप देख रहे थे, इससे पहले हम लोग जो है कि आपको तांबा और टीन का प्रयोग कर रहे थे। अब उत्तर वैदिक काल में जो है कि किसका खोज हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल में लोहा का खोज हो जाएगा। और लोहा का जैसे ही खोज हो जाएगा, बहुत ज्यादा विकास कर जाएगा। उत्तर वैदिक काल जो है कि आपको कर जाएगा। उत्तर वैदिक का टाइम पीरियड की बात करेंगे। टाइम पीरियड कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा उत्तर वैदिक का? हाँ, 1000 से लेकर स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक लेके चलेंगे? इसको लेके चलेंगे 600 BC तक जो है कि आपको लेकर जो है कि आपको चलने वाले हैं। और उत्तर वैदिक काल में सुनिएगा, उत्तर वैदिक काल में धर्म जो है कि बहुत ज्यादा सर्वोपरि हो जाएगा। धर्म में जो है कि बहुत सारा आडंबर आ जाएगा। और यही आडंबर को दूर करने के लिए, जब धर्म जो है कि सर्वोपरि होता है तो आडंबर बहुत सारा आएगा। तो इसी आडंबर को खत्म करने के लिए 2 गो नया जो है कि आपको धर्म जन्म लेगा। उसी धर्म का जो है कि नाम होगा, एक का नाम होगा कौन सा? एक का नाम होगा बौद्ध धर्म और दूसरा का नाम होगा जैन धर्म। क्या नाम होगा? बौद्ध और जैन। तो आगे आने वाले समय में आपको बौद्ध जैन के बारे में पढ़ना है। पहले उत्तर वैदिक काल। हाँ, उत्तर वैदिक काल के बाद, अभी थोड़ी ना बोलना है, उसके बाद बोलना है ना। आगे चलिएगा, क्या लिखा है जरा इसको देखिएगा। लिखा है कि 1000 ईस्वी के पास लोहे की खोज कर ली गई। और लोहे की जब खोज की गई इसी काल, क्या उससे पहले लोहा का खोज नहीं हुआ था? उत्तर वैदिक काल में लोहा का खोज हुआ है। ऋग्वेद में भी नहीं हुआ था ना, ऋग्वेद में जब होता था आपको नाम नहीं आ जाता फिर वहां पे। उत्तर वैदिक से इसकी खोज हुई है। वहां पर जो है कि तांबा था, टीन था, इस सब का जो है कि आपको प्रमुख रूप से जो है कि आपको प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन लोहा का खोज जो है कि आपको क्या होता है? उत्तर वैदिक काल में जो है कि आपको होता है, ठीक ना। एक ये चांदी सोना का कब हुआ था? उत्तर वैदिक। चांदी सोना तो इधर आके जो है कि आपको हो जाएगा तब। तो अब जाके आगे जो है कि जाकर हो जाएगा। आभूषण देखते, आभूषण पहले से पहन रहा है ना। थोड़ा बहुत जो है कि आपको मिल रहा था उस समय, ज्यादा जो है कि आपको नहीं जो है कि आपको रहता है ना। सोना होना जो है कि आपको चांदी सभ्यता में था। हाँ, चांदी तो था ना, तभी ना जो है कि उत्पादन करके जो है कि मंगाया जा रहा था बाहर से, ईरान से लाया, ईरान से मंगाता। तांबा जो है कि आपको खेतरी से जो है कि आपको मंगाया जाना, चांदी को मंगाया जाना था, खेतरी से मंगाया जाना। उस समय था, लोहा की खोज नहीं हुआ था। लोहा की खोज कब होता है? 1000 BC में लोहा की खोज जो है कि संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित जो है कि आपको करता है। और आर्थिक जीवन की बात करेंगे। आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन, तीनों जो है कि लोहा के खोज के बाद जो है कि आपको यहाँ पर बदल जाता है। और जैसे ही लोहा का खोज हो जाता है, कृषि का भी जो है कि बहुत सर्वश्रेष्ठ जो है कि उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। देखिएगा आप क्या बोलता है इसका राजनीतिक जीवन, क्या बोलता है इसके बारे में जरा आते हैं। राजनीतिक जीवन देखिएगा,
इसका पहला जो है कि आपको राजनीतिक जीवन कैसा है, उसके बाद जो है कि सामाजिक देखेंगे, उसके बाद धार्मिक देखेंगे। पहला है राजनीतिक जीवन। यहाँ पर जन का आकार, जो इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पूर्व वैदिक काल में जन पढ़ रहे थे, इसका आकार अब बड़ा हो गया है और जन को अब क्या कहा जाने लगा है, जन को कहा जाने लगा है जनपद। जन कहाँ कहा जा रहा था, जन कहाँ कहा जा रहा था, वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में। लेकिन जनपद कहाँ कहा जा रहा है, जनपद कहाँ कहा जा रहा है, उत्तर वैदिक काल में जो है कि इसी का आकार जो है कि बड़ा करके अब इसको किस नाम से जाना जाएगा, अब इसको जनपद के नाम से जो है कि आपको जाना जाएगा, ठीक ना। जन से बड़ा हो गया जनपद, ठीक ना, जन से बड़ा हो गया जनपद। जनपद का चर्चा उत्तर वैदिक काल में होगा, जबकि जन की चर्चा ऋग वैदिक काल में होगा। हाँ, क्या होता होगा जनपद का मीन? अच्छा, जन का मतलब हुआ रहने का स्थान, छोटा सा स्थान, इसी स्थान को बड़ा कर देंगे तो ये जनपद हो गया। ये हो गया बिहार। बिहार कहाँ पड़ता है, तो बिहार भारत में पड़ता है ना। मतलब जन मतलब क्या होता है, तो वही ना, तो जन का मतलब होता है रहने का स्थान, जहाँ पे लोग रहते हैं उसी को ना जन कहेंगे। वही तो बात कर दिए, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। जिला कहता है, क्या बोले, जनपद का मतलब जिला होता है। हाँ, तो वही ना कहते थे। अब जो है कि अब तो आपके मानने का हिसाब से जो है कि आपको हो जाएगा। अब जन जो है कि बोल दीजिएगा तो जन बोल दीजिए, गांव को बोल दीजिए, जनपद बोलना है तो ब्लॉक को बोल दीजिए, उससे ऊपर वाला भी ले लीजिए, उससे ऊपर वाला भी ले लीजिए। कबीला होता था, कबीला मिलके शायद जन बनता था, बहुत सारा कबीला से जो है कि आपको जन होता था, जन के बाद जो है कि आपको जनपद हो गया, जन के बाद क्या हो गया, जनपद हो गया। सबसे नीचा हो गया कबीला, सही है बोल रहे हैं, कबीला। कबीला मिलके जन, कबीला जो है कि बहुत सारा कबीला मिलके क्या बना दिया, एगो जन बना दिया। अब बहुत सारा जन बनाकर एगो क्या बना दिया, जनपद बना दिया। हाँ, जनपद बना। तो इसका आकार धीरे धीरे क्या हो रहा है, कबीला का आकार छोटा, जन का आकार उससे थोड़ा बड़ा, जनपद का आकार उससे और ज्यादा जो है कि आपको क्या हो गया, बड़ा जो है कि आपको हो गया, है ना। इसी जनपद से बनेगा क्या बनेगा, महाजनपद बनेगा। तो जनपद से भी बड़ा कौन हो जाएगा, महाजनपद, जिसमें 6ठी शताब्दी जैसे ही जो है कि उत्तर वैदिक काल खत्म होगा, आपको जनपद के बारे में, महाजनपद काल के बारे में पढ़ना है। अब महाजनपद जो है कि कितना भारत में, तो पूरे भारत वर्ष भर में जो है कि 16 महाजनपद की चर्चा हो जाएगी। आगे वो भी जो है कि आपको आएगा, है ना, आगे आएगा। चलिएगा आगे आते हैं। जन का आकार बड़ा, जन का आकार जो है कि बड़ा हो गया था और इसे जो है कि जनपद कहलाने लगा। राजा का महत्व शक्ति में जो है कि वृद्धि हो गई थी और राजा का जो है कि पद जो है कि क्या हो गया था, वंशागुणत जो है कि आपको हो गया था। वंशागुणत का मतलब होता है हमारे वंश का बनेगा अगला राजा, हम है तो हमारा बेटा, हमारा पोता, आगे जो है कि वंश के आधार पे जो है कि आपको चलेगा, ये जो है कि क्या चलेगा, राजा जो है कि आपको चलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। राजा का अधिकार जो है कि बढ़ने से सभा और समिति का महत्व क्या हो गया था, जो सभा और समिति उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल में जो आप देख रहे थे, वो उसका महत्व जो है कि धीरे धीरे क्या हो गया, उसका महत्व धीरे धीरे जो है कि आपको कम जो है कि आपको हो गया। और उस समय रत्नी की संख्या जो है कि आपको घटकर कितनी आ गई, रत्नी की संख्या जो है कि आपको घटकर जो है कि आपको 17 जो है कि आपको आ जाती है ना। और कर की व्यवस्था का जो है कि विस्तार जो है कि आपको होता है। अब जो है कि स्वेच्छा से जो देने वाला टैक्स था, उसका नाम क्या था, पीछे देखे थे, बलि था, क्या था, बलि। अब ये बलि जो है कि क्या होगा, बलि जो है कि आपको नियमित रूप से वसूला जाएगा। तो पूछेगा कि बलि की शुरुआत कहाँ से होती है, बलि की शुरुआत ऋग वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल से होती है। लेकिन बलि वहां पर फिक्स नहीं था, वहां मन है तो दीजिए, नहीं मन है तो नहीं दीजिए, लेकिन फिक्स कहाँ कर दिया जाता था, उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल से जो है कि आपको क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया कि आपको नियमित रूप से क्या करना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा इसको, है ना। और सेना और न्याय की जो है कि अभी भी क्या थी, अभी जो है कि अपूर्ण अस्थाई जो है कि आपको नहीं था, मतलब कि अभी भी जो है कि आपको अस्थाई जो है कि आपको नहीं रहता है सेना और न्याय, है ना। आगे देखते हैं अब इसका सामाजिक जीवन क्या बोलता है। सामाजिक जीवन की बात करेंगे। सामाजिक जीवन में सबसे छोटा पहले होता था परिवार, परिवार के बाद जो है कि आपको गांव, है ना, जिसको ग्राम कहते हैं। ग्राम जो है कि मिलकर 20 बनाता था, अब 20 मिलकर क्या बनाता था, 20 मिलकर जो है कि आपको जन, और जन मिलकर क्या बनाएगा, जनपद। जनपद तो सबसे बड़ा जनपद, जनपद से छोटा जन, जन से छोटा 20, 20 से छोटा गांव, गांव से छोटा जो है कि आपको गांव का एक हिस्सा कौन, परिवार, एगो हिस्सा कौन हो गया, परिवार हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या 20 को ही कबीला बोले थे ना सर, 20 को 20 को जो है कि आपको सब वहां पे जो है कि आपको कबीला पूरा का पूरा जो है कि श्रेणी को, तीनों को मिलाकर जो है कि आपको क्या बोल दिया, कबीला जो है कि बोल दिया वहाँ, है ना, कबीला जो है कि बोल रहे।
इम्पोर्टेंट और उसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो है कि आपको क्या होता है, यहाँ पर जो है कि आपको आ जाता है चतुष्वर्णीय समाज की परिकल्पना आ जाएगा, जिसमें ब्राह्मण आएगा, क्षत्रिय आएगा, वैश्य आएगा और शूद्र आएगा। इसका जो है कि चर्चा किस मंडल में है? 10वें मंडल में होगा। और 10वें मंडल में जो है कि आपको किससे जो है कि आपको किससे निकलेगा ये चारों जो है कि आपको कहाँ से? ब्रह्मा जी के मतलब ब्रह्मा जी से जो है कि आपको ब्रह्मा के मुख से कौन निकलेगा? ब्रह्मा के मुख से, चलिए ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, ब्रह्मा के जो है कि आपको भुजाओं से क्षत्रिय, ब्रह्मा को जो है कि जांघों से वैश्य, है ना, और ब्रह्मा के चरणों से कौन सा? शूद्र जो है कि आपको होगा। कौन होगा? शूद्र जो है कि आपको होगा। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे आश्रम की भी व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से होती है? आश्रम की व्यवस्था की शुरुआत उत्तर वैदिक काल से जो है कि आपको हो जाती है। और यहाँ पर आश्रम की व्यवस्था में जो है कि 4 जो है कि आपको आश्रय दिया गया है। सबसे पहला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है, क्या होता है? 0 से लेकर 25 साल की आयु जो होगा वो क्या कहलाएगा? वो जो है कि आपको कहलाएगा ब्रह्मचर्य जो है कि आपको कहलाएगा, है ना। आगे चलते हैं। उसके बाद गृहस्थ, मतलब कि गृहस्थ का जो है कि जीवन काल कहाँ से लेकर कहाँ तक? 25 से 50 वर्ष तक के लिए। 25 से लेकर 50। क्या हुआ? 25 से 50 वर्ष तक बोले। हाँ, 25 से 50 साल के लिए जो है कि आपको गृहस्थ कहलाएगा। गृहस्थ मतलब कि पारिवारिक जीवन के साथ जो जीना, यही क्या कहलाता है? गृहस्थ कहलाता है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है अकेले जो है कि आपको जीना, है ना। और सबसे सर्वश्रेष्ठ किसको माना गया? तो गृहस्थ को सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है कि आपको माना गया। और वानप्रस्थ का देखिए तो एज कहाँ से कहाँ तक दिया है? 50 से जो है कि 75 तक जो है कि वानप्रस्थ है। और उससे आगे की बात करेंगे 75 से 100 साल का अंतिम जो जीवन है वो क्या है? सन्यासी के रूप में जो है कि आपको होता है, मतलब कि एकांतवाद, है ना। एकांत। वानप्रस्थ मतलब क्या हो गया? इसमें सर वानप्रस्थ ये जो 50 से 75 वर्ष दिया है, मतलब इसका नहीं समझे सर। ये कैसा जीवन होता है? इसमें जीवन काल कैसा जीना पड़ता है? घूम करके होता है, क्या होता है? वानप्रस्थ का मतलब होता है भटक भटक के जो है कि जिंदगी को जो है कि आपको जीना, है ना। असन्यासी का मतलब होता है किसी से जो है कि मोह माया खत्म हो जाना, मतलब कि अपना जो है कि क्या होना? धार्मिक कार्यों में लीन जो है कि आपको हो जाना, है ना। धार्मिक कार्यों में लीन जो है कि आपको हो जाना। करेगा सर, ये सब जान रहे हैं। हाँ, तो अब जो उस समय का बात है, उस समय तो अभी भी जो है कि जीता था ना 130 साल 135 साल, उस समय का जो है कि आपको बात है, जिसमें ये उम्र सीमा जो है कि आपको दिखाया गया है। उम्र सीमा जो है कि आपको दिखाया गया। वाला लाइन समझा दीजिए ना। कौन सा? सर धीरे सर बोला जाता है कि मनुष्य का ना सर 20 साल आयु रहेगा, हाइट भी कम हो जाए, उसी में सारा कुछ मतलब बोलता है। कलयुग जो आने वाला उसमें बोलता है सर। सही है सर? अब कलयुग आएगा तभी ना पता चलेगा कि सही है गलती है। कलयुग चल रहा है। नहीं सर, इसमें तो कलयुग चल रहा है तो इसके बाद कौन आएगा? त्रेता कलयुग की तभी शुरुआत ही जो है कि आपको हुई है ना। जी सर, तो चल ही रहा है ना सर, शुरुआत तो हो हाँ, गया कलयुग की तभी शुरुआत ही जो है कि आपको हुआ। त्रेता युग त्रेता आएगा उसके बाद, है ना। त्रेता आएगा, त्रेता है ना। द्वापर अब उसमें क्या होगा नहीं होगा। हाँ सर उसमें कहा जाता है एक राजा होंगे, मतलब भगवान त्रेता युग में जो भगवान का नाम थोड़ा सा भूल गए सर, मतलब बोलता है कि राजा आएंगे घोड़ा पे होगा सर। ये सब बता रहा था सर कहानी। इस सब के बारे में ना पता है, इसलिए हम न बता पाएंगे इसके बारे में कुछ। सर गोत्र वाला लाइन को समझा दीजिए ना। महाराष्ट्र है कलयुग सतयुग और सतयुग कौन है। बीच वाला लाइन बताइए? ये चारों जो लिखा 1 2 3 4 करके वो। नहीं सर, आश्रम के ऊपर वाला लाइन में गोत्र है। अच्छा गोत्र, अच्छा गोत्र वाला ये नहीं है, गोत्र छूट गया ना। ये देखिए गोत्र क्या बोल रहा है। गोत्र का मतलब बोल रहा है कि गौ धन एकत्रित करना, यही क्या कहलाया है? गोत्र जो है कि आपको कहलाया है। और यहीं से जो है कि आपको गोत्र शब्द जो है कि अभी भी देखते थे, पूजा करवाते हैं पंडित जी, तो गोत्र जो है कि पूछते हैं। तो गौ धन जितना ज्यादा एकत्रित होगा ना, यही जो है कि क्या होगा, यही जो है कि आपको गोत्र कहलाया है कि यहाँ पर गौओं को जो है कि सर्वश्रेष्ठ माना गया था। तो इसी के आधार पर जो है कि आपको गोत्र जो है कि आपको होता था, उत्तर वैदिक काल में जो है कि आपको होता था। गौ धन को एकत्रित करना गोत्र जो है कि आपको कहलाता था। ठीक है, कहलाता था। सर जो ये सब जो पूछता है कि कोई पूछ लेता है सर कि कौन से गोत्र से आप आते हैं, तो हम तो समझ ही नहीं पाते हैं। कैसे बताएंगे सर? हाँ, तो पंडित जी से जो है कि बता के पूछेगा। हमारा गोत्र, आपका गोत्र हम कैसे बता दें कि आपका कौन सा गोत्र है ना। पूछ लीजिएगा पेरेंट्स। ये सब अभी से हमरा नहीं पता है, सब गोत्र के बाद। हमारा गोत्र क्या है हमको खुद नहीं पता है, ये सब भी है ना। पूछेगा क्वेश्चन। मैं ये सब क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा, ये सब अपने मन से कुछ जो है कि आपको डालना है ना।
आ गया तो ये सब अपने अपने मन से। हमरा हमर गोत्र क्या है, हम हिंदू धर्म से हमर गोत्र खुद नहीं हमको पता है। आगे बताइए। इसलिए आपसे पूछ दिए, यहाँ तो बढ़िया साड़ी लेने के लिए सर। कोई बात हमरा नहीं जो है सर। कि कुछ पूछना होता है तो घरे फोन करते हैं, जो है कि आपको पूछते हैं, है ना। तारीख को बताएगा कौन गोत्र है। स्त्री की स्थिति का में जो है कि आपको काफी जो है कि आपको गिरावट जो है कि आपको यहाँ पर जो है कि आपको आई थी। मतलब कि जो ऋग वैदिक काल में देख रहे थे, स्त्री जो है कि आपको ऊपर चढ़ती है, यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर स्त्री की स्थिति क्या हो जाती है, यहाँ पर गिरावट जो है कि आपको हो जाती है। किसमें हो जाती है गिरावट? उत्तर वैदिक काल में जो है कि आपको गिरावट जो है कि आपको हो जाएगी। यहाँ पर पर्दा प्रथा और दहेज प्रथा की शुरुआत जो है कि आपको हो जाएगी। पर्दा प्रथा मतलब कि क्या होता है, ये जो है कि आपको क्या होता है ना। और जो है कि दहेज प्रथा मतलब दहेज लेने का जो है कि ऊपर में नहीं शुरू हुआ था, यहाँ पर जो है कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है कि आपको शुरुआत जो है कि आपको हो जाएगा। और याद रखिएगा, ऊपर में यज्ञ में महिलाओं को जो है कि भाग लेने का अधिकार था, लेकिन अब जो है कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को जो है कि यज्ञ में भाग लेने का अधिकार नहीं रह पाता है, यहाँ पर जो है कि अधिकार खो जाता है ना। और त्रय ब्राह्मण ग्रंथों में जो है कि आपको पुत्री जो है कि समस्त दुखों का कारण जो है कि आपको बताई गई है। अगर घर में पुत्री जन्म ले रही है तो वो क्या है, समस्त दुखों का कारण किसको बताया गया है, पुत्री को बताया गया है। किसमें बताया गया, कौन सा ब्राह्मण में? ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है कि आपको बताया गया है। और दास प्रथा और पूर्व वैदिक काल का जो है कि आपको जैसा ही जो है कि यहाँ पर भी जो है कि क्या था, दास प्रथा यहाँ पर भी था। भोजन, मनोरंजन और विवाह जो है कि आपको क्या होता था, भोजन होता था, मनोरंजन होता था और विवाह होता था। और इसी विवाह में एक होता था अनुलोम, एक होता था प्रतिलोम। अनुलोम विवाह का मतलब होता था कि लड़का जो है कि आपको उच्च कुल का और लड़की निम्न कुल का। इस विवाह को कैसा विवाह? अनुलोम विवाह। लड़का उच्च जो है कि आपको कुल का, लड़की निम्न कुल का, अनुलोम विवाह। अब प्रतिलोम का मतलब होता है लड़की उच्च कुल का और लड़का कैसा कुल का, निम्न कुल का। जो है कि आपको लिख लीजिए, वहां पे जगह खाली है। अनुलोम की जगह लिख लीजिए लड़का उच्च कुल, लड़की निम्न कुल। आप प्रतिलोम में लिख लीजिए कि लड़की उच्च कुल, लड़का कौन सा कुल, लड़का निम्न कुल। ठीक है, निम्न कुल हो जाएगा तो बोलिएगा, आगे चलते हैं। मतलब बोल दिए तो लिखवा दीजिए। हो गया सर, बतला रहे उसका जात के बारे में। बना दीजिए ना सर, लड़का लड़की लिख के आरो बना दीजिए। यस सर। सर बोल रहे हैं मतलब लड़का मतलब कास्ट के बारे में बोल रहे हैं सर, लड़का लड़की का। हाँ तो कास्ट ना तो कहते। ठीक है सर, यही सब पूछ रहे हैं। अभी भी होता है अनुलोम प्रतिलोम, ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी होता है। ठीक है, अभी भी होता है। हो गया। अब ये तो बहुत है, सबसे ज्यादा तो अब ये है ना, किसी से किसी का। हाँ, ये लव मैरिज मान लीजिए, लव मैरिज में हो गया कि बाई कास्ट हो गया, है ना। यस सर। आगे चलते हैं। आर्थिक जीवन यहाँ का देखते हैं, यहाँ का आर्थिक जीवन कैसा था। प्रमुख जो है कि व्यवसाय के तौर पर यहाँ का लोहा जो है कि आपको मिल गया था, इसलिए कृषि यहाँ का जो है कि प्रमुख जो है कि व्यवसाय हो गया था। उत्तर वैदिक काल में आप किसको देख रहे थे प्रमुख व्यवसाय के तौर पे? पशुपालन को आप जहां देख रहे थे वहां ऋग वैदिक काल में पशुपालन को देख रहे थे, वहीं उत्तर वैदिक काल में घुसेंगे तो किसको जो है कि आपको प्रमुख व्यवसाय देख लेंगे, कृषि को देख लेंगे, है ना। पूर्व वैदिक काल में जो है कि आपको पशुपालन जो है कि आपको था, वही उत्तर वैदिक काल में कृषि जो है कि आपको हो जाएगा, क्योंकि इस काल में लोहा का खोज हो गया था, जिससे उत्कृष्ट जो है कि कृषि का क्या हो गया था, कृषि का जो है कि आपको विकास जो है कि आपको हो गया था। क्या हो गया था? विकास जो है कि आपको हो गया था। एक है काकट संहिता है। काकट संहिता में जो है कि आपको 24 बैलों वाला जो है कि एक हल का वर्णन मिलता है। तो पूछेगा 24 बैलों वाला एक हल का वर्णन किस संहिता में मिलता है? तो काठक संहिता, काठक संहिता में जो है कि आपको मिलेगा। किसमें मिलेगा? काठक संहिता में जो है कि आपको मिलेगा। कितना बैल वाला? 24 बैलों वर्णन, 24 को बैल वाला हल का जो है कि आपको वर्णन जो है कि आपको मिलेगा। और दूसरा यहाँ का व्यवसाय क्या था? पशुपालन था, जो उत्तर वैदिक काल में, जो ऋग वैदिक काल में पहला था, वही उत्तर वैदिक काल में आकर दूसरा जो है कि आपको हो जाता है। पहला कौन होता है? तो फर्स्ट जो है कि आपको होता है कौन है? कृषि होता है। कौन होता है? कृषि। ठीक है, कृषि होता है। दूसरा पशुपालन जो है कि आपको हो जाता है। कृषि का अधिशेष की बात करेंगे, उद्योग और बाजार के विकास, उद्योग एवं बाजार का इससे क्या होता है? इससे विकास हुआ। और विदेशी व्यापार का प्रमाण जो है कि आपको कहाँ से मिलता है? विदेशी प्रमाण जो है कि आपको मिलता है उत्तर वैदिक काल से मिलता है। और
सिक्कों का प्रचलन यहाँ भी जो है कि आपको नहीं चलता है, सिक्कों का प्रचलन नहीं चलता है। और इस काल में आर्थिक प्रगति और नगरीकरण की जो है कि आपको प्रारंभ होता है, मतलब आर्थिक जो प्रगति होता है लोगों का, और नगरीकरण मतलब कि विकास जो है कि होना प्रारंभ होता है किस काल से? उत्तर वैदिक काल से जो है कि आपको प्रारंभ जो है कि आपको होता है। और इसके धार्मिक जीवन को भी जरा देख लेते हैं। धार्मिक जीवन में यज्ञ कर्म कांड का महत्व जो है कि आपको बढ़ जाता है। यज्ञ का और कर्म जो होता है उस कर्म कांडों का महत्व जो है कि यहाँ पर देखने को बढ़ जाएगा। और प्रमुख देवता यहाँ पर कौन आ जाएंगे? प्रमुख देवता जो है कि प्रजापति आ जाएंगे। और प्रजापति का जो है कि आपको सृजन का देवता माना जाएगा। किसको? प्रजापति को किसका देवता? सृजन का जो है कि आपको देवता जो है कि आपको माना जाएगा। यहाँ पर विष्णु को जो है कि पोषण और रक्षक का देवता माना जाएगा। किसका रक्षक? पोषण और जो है कि आपको रक्षक का देवता किसको? विष्णु को माना जाएगा। जल को किसका? जल देवता के नाम से किसको? वरुण को जो है कि जल का। रुद्र की बात करेंगे, रुद्र को पशुओं का देवता कहा जाएगा। किसकी देवता कहा जाएगा? पशुओं की देवता। और पूषण को जो है कि आपको शूद्रों का देवता किसे कहा जाएगा? पूषण को जो है कि आपको शूद्र का देवता जो है कि आपको कहा जाएगा। ठीक है, ये देवता संबंधित कुछ जो है कि आपको हो गया। उसके बाद यहाँ पर 4 यज्ञ। सर ये पूषण मतलब पशु का देवता, इससे पहले सर? अच्छा, इससे पहले को क्या था? वो जो है कि आपको उत्तर वैदिक काल का, वो जो है कि आपको ऋग वैदिक काल का चल रहा था। ये उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता है। दोनों का लिस्ट अलग अलग होगा या दोनों का साथ साथ भी हो सकता है ना? साथ साथ भी जो है कि आपको हो सकता है ना? चेंज भी हो सकता है। वहाँ देखिए तो वहाँ चेंज है ना, वहाँ तो हमको लग रहा है कि चेंज होगा। इंद्र को वहाँ जो है किला को तोड़ने वाला बोला है, और यहाँ जो है कि इंद्र जो है कि यहाँ दिया, यहाँ इंद्र नहीं। विष्णु को पोषण या रक्षक, अब विष्णु जो है कि आपको वहाँ था, विष्णु वहाँ नहीं था। सब वहाँ अलग अलग देवता, यहाँ अलग अलग देवता है ना? विष्णु। हाँ, क्या विष्णु था? विष्णु है सर, उसमें भी है, उत्तर वैदिक काल में भी है विष्णु। ये आकाश के देवता में इंद्र था, अग्नि था, वरुण था, सविता था, अश्विन था, सोम था, पूषण था, है ना? विष्णु कहाँ था वहाँ पे? सर आकाश के देवता में विष्णु थे। आकाश के देवता में। अच्छा, आकाश का देवता धौ को कहा गया था। धौ को न कहा गया था। तब आप लोग इतना बोल रहे हैं तो उतना देर में तो लिस्ट हम खोल लेंगे। यहाँ लिस्ट जो है कि खुला हुआ है ना, देखिए तो यहाँ पे कहाँ है विष्णु? बताइए, यहाँ पे लिखा हो, देखिए कहाँ पे विष्णु है? बताइए जरा, जो लोग बोल रहे हैं कहाँ विष्णु? देखिए तो नहीं है उसमें, बताइए कहाँ है? देखिए तो, देखिए कहाँ है? बताइए कहाँ है? जो लोग बोल रहे हैं बताइए कहाँ? सर कहीं और नहीं था? जो था एक अंतरिक्ष में रहने वाले देवता, एक पृथ्वी पे, जिसमें आकाश वाले में थे। ये जो है कि आपको ये अलग चीज था, ये अलग चीज था। जो आकाश में रहने वाले देवता को क्या कहा जाता था, है ना? पृथ्वी में रहने वाले देवता कौन कौन थे, और आकाश में और अंतरिक्ष में रहने वाले, इसमें जो है कि आपको था, न कि उसमें था। यहाँ पर लिस्ट देवता का ये वाला लिस्ट है, इसमें देखिए, इसमें नहीं मिलेगा, है ना? इसमें नहीं मिलेगा। देवता और वहाँ पे चेंज हो गया है। पूषण ये पशुओं का देवता है। अब वहाँ पर क्या है? शूद्रों का देवता जो है कि आपको हो जाता है ना? वहाँ जाके गया, यहाँ पूषण जो है कि किसका देवता हो गया? शूद्रों का जो है कि आपको देवता हो गया। ठीक है, चेंज है यहाँ पर। उत्तर वैदिक काल में जाते जाते जो है कि आपको ऋग वैदिक से क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, चेंज हो जाता है। अब आइए, यहाँ पर कुछ यज्ञ करवाए जाते थे राजा के द्वारा। हाँ बोलिए सर, बोलिए कौन सा काल में, मतलब ये क्या बोल रहे थे? क्वेश्चन थोड़ा सा बोले। हाँ, कौन सा काल में सर ये मनोरंजन के लिए जो कृषि क्या साधन माना जाता था? मनोरंजन के लिए कृषि का कहाँ? ऋग वैदिक काल में कृषि के लिए होगा। लोग को एग्जाम नहीं देना है क्या? थोड़ा आगे पढ़ाइए, छोड़िए सब। कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक ना? क्रॉस क्वेश्चन एक से कोई नहीं पूछेगा। डायरेक्ट अब चलते हैं, डायरेक्ट जो है कि 12 बजे खत्म करेंगे, उसके बाद कोई क्रॉस अप करेगा। एक को क्रॉस नहीं होना चाहिए अभी से। बढ़ने दे ही नहीं रहे आप लोग, है ना? इतना अच्छा से तोड़ के बता रहे हैं तो बढ़ने नहीं दिया जा रहा है हमको। क्या ठीक है? छोड़ देंगे हम, है ना? इतना जो है कि देर से अभी तक हम जो है कि आपको तीसरा क्लास ही लग रहा है। तीसरा क्लास में अभी तक हम जो है कि यहीं पढ़ के हुए हैं, है ना? बढ़ने दे नहीं दिया जा रहा, हर एक पॉइंट पे जो है कि रोका जा रहा है ना? उलझा होगा तो कल से हम भी जो है कि पैनल लगाते हैं, सिलेक्टेड पीडीएफ देते हैं। जो 120 टॉपिक लिखा है ना, ये वाला पीडीएफ कहाँ गया? ये पकड़िए, और कल से जो है उसी पे चर्चा होगा। जो टॉपिक जब लिखा हुआ है उसी पे चर्चा होगा। पूरा एशियंट नहीं पढ़ाएंगे, हटाइए, बात खत्म कीजिए। लीजिए, कहाँ गया टॉपिक? 120 वाला, 120 वाला देखिए, आप लोग देखिए 120 वाला क्वेश्चन होता है जी। मतलब ऐसा दम लीजिए, बच्चा बना दिया ये है ना एशियंट इंडिया में। देखिए हड़प्पा सभ्यता पढ़ा दिया है ना, हड़प्पा हो गया। कल से मौर्य वंश डायरेक्ट शुरू करेंगे, है ना? उत्तर वैदिक जो है कि आपको ऋग वैदिक सब गया,
है ना। मौर्य वंश पढ़ाएंगे, गुप्त पढ़ाएंगे, मौर्य गुप्त बौद्ध धर्म जैन धर्म पढ़ाएंगे, महाजनपद काल पढ़ाएंगे, है ना, प्रमुख राजवंश राजधानी, यही जो है कि आपको पढ़ाएंगे, बस बात खत्म करेंगे, है ना। समझ में नहीं आता है कि सब यहाँ पर पढ़ने आता है, समझ नहीं आता है, एक एक पॉइंट पर रोका जा रहा है, एक ही बात को चार चार बार पूछते रहते हैं लोग। पता नहीं है आगे जो है तैयारी करने के लिए सब मतलब यहाँ पर चुपचाप बैठा रहता है, 2-3 है कि सब फालतू क्वेश्चन पूछती रहती है। इतना क्रॉस क्वेश्चन होगा, अगर ऐसे तो 120 प्लस टॉपिक जो हमको लिख के दिए हुए हैं, हम आपको सब पढ़ा रहे हैं। आप मत बताइए सर जी, हम लोग भी आते हैं पढ़ने के लिए, ऐसे थोड़े समय बर्बाद करने के लिए यहाँ पर आते हैं। सर उन लोग के पहले कई कहाँ पढ़े पहले मेडिटेशन हो जाता है सर, इतना मतलब क्रॉस कल से कोई नहीं, अब कल से कोई क्रॉस नहीं हो सकता है, ठीक है। के पास है ना, वो डेली ये पढ़ के आएगा सर, या आएगी पहले अरे तो हम क्या करें, हम सही बताइए, हम अभी आजो जो है कि अपना एडमिन टीम से बतिया रहे थे ना, तो बोले क्या आपको तो सब हमको बस यही बात बोलता है क्या, सब हमको यही बात बोलता है कि आप जैसे कर रहे हैं ना 3 महीना में खत्म नहीं होगा। हम बोले कि हम जब क्लास में आते हैं ना, तो हमरा अंदर ईमानदारी छा जाता है, तो ये ईमानदारी कहीं काम नहीं आता, ये ईमानदारी दिखाते रहिएगा ना। और लड़का सब जो है कि एक बार या लड़की सब एक बार जो है कि कुछ होता है तो झट से आपको बोल देता है कि हाँ कि क्लास नहीं हो रहा है, तो ये नहीं हो रहा है, तो ये नहीं चला, तो ये नहीं चला। यहाँ ये वो बोट को गलत होता है, उसके लिए भी टांग खींचा जाता है ना। आदमी समझ रहा है कि हाँ यहाँ पे गलती हो गया, तो टांग खींचा जाता है ना। हम नहीं कुछ बोलते हैं तो कुछ मतलब कि समझ रहा है, अच्छी मतलब समझ लिया है सब। जितना यहाँ करके दे दीजिए। कभी एक जगह बुकवा को घटना चक्र को उठाइएगा, अब 3 गो बुक अभी चल रहा है, हिस्ट्री चल गया है, साइंस चल गया है, अब पॉलिटी चल गया है, तीनों को एक जगह रखिएगा, अब कितना मोटा हो जाएगा आप देखिएगा। अब सारा का सारा क्वेश्चन आपको बना के दिया है, इतना लोग आपको दिया है, इतना जो है कि मोटा बुक हो जाएगा एकदम जो है क्या। सुनना तो है ना, आगे आगे बुक से देख के पूछते रहना है, बस यही हो रहा है। अरे बिना काम के प्रश्न सवाल आ जाता है। अरे जहाँ पर सवाल काम का रहता है वहां पर तो हम खुद ही बता देते हैं, जहाँ पर काम का सवाल नहीं रहता है वहां पर भी जो है कि प्रश्न पूछा जाता है। टॉपिक पर तो रहने ने आगे वाला पूछ लेंगे, तो हम भी वही करेंगे, हम भी एशियंट के बाद वही करेंगे। लिस्ट यहाँ डाल दिए हैं, यहाँ लिस्ट देख लीजिए, है ना। एक बार सबसे बढ़िया लास्ट में डॉट रखिए, तो ज्यादा बवाल नहीं होगा, ये पीडीएफ में पढ़ के ले क्वेश्चन सर। हाँ क्या बोले, कौन कर रहा है? सब तो यही बात बोल रहा है, हम कब से सुन रहे हैं। तो क्वेश्चन बीच में कौन कर रहा है? मैं थे लेकर सब लोग बात हो रहा है, इसी में जो है क्या क्वेश्चन करता है, सब क्वेश्चन करता है, मैं थोड़े ना मैं जैसे सब कोई करता है। वही ना बात कर रहा है कि हम क्या ही कर सकते हैं, हम जो है कि क्या ही कर सकते हैं, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, हम तो आपको और अच्छा समझाना चाहते हैं। हाँ तो सुन लीजिए, ये जो आपको चल रहा है ना, इसके बाद प्राचीन भारत के बाद जो भी आपका टॉपिक ये पेज में लिखा हुआ है उतना ही टॉपिक पे चर्चा होगा, उससे एगो टॉपिक पे ज्यादा चर्चा नहीं होगा। हमने आपको जितना वादा किया है उससे ज्यादा हमने आपको परोसा है, तब भी आदमी को महत्व नहीं लग रहा है, तो हम भी जो है कि आपको मार देंगे शॉर्टकट। जितना टॉपिक लिखा है उतना ही टॉपिक हम है ना, हम भी उतना ही जो है कि बातों को रखेंगे, चल जाएंगे, है ना। चलिए आगे आते हैं। राजसू यज्ञ यहाँ पर दिया है, देखिएगा क्या दिया है। राजसू यज्ञ, राजसू यज्ञ का मतलब होता है राजा का प्रतिष्ठान, मतलब कि प्रतिष्ठा के लिए एक यज्ञ करवाया जाता था, है ना। उसका जो है कि प्रतिष्ठा के लिए एक यज्ञ करवाया जाता था, उसी यज्ञ को राजसू यज्ञ जो है कि आपको करवाया जाता था। राजा बनने पर यह यज्ञ जो है कि आपको होता था, उसे राजसू यज्ञ जो है कि आपको कहा जाता था। वाजपेयी यज्ञ जो है कि क्या होता था, वाजपेयी यज्ञ से जो है कि आपको राजा अपना शक्तियों का प्रदर्शन करता था, यहाँ दिखाता था कि मेरे पास कितना शक्ति है, वैसे ही यज्ञ को वाजपेयी यज्ञ कहा जाता है। और एक होता था अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ के लिए राज्य विस्तार के लिए जो है कि आपको ये होता था, कौन सा यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ होता था। यहाँ पर राजा जो है कि किसको छोड़ देता था, घोड़ा को जो है कि आपको छोड़ देता था, और जहां तक घोड़ा चला गया समझिए वो पूरा का पूरा साम्राज्य किसके अंदर, राजा के अंदर हो जाता था। और उसके लिए क्या किया जाता था, उसके लिए जो है कि आपको झगड़ा लड़ाई जो है कि आपको करके वो जो है कि आपको क्षेत्र को लिया जाता था। यही जो है कि आपको कौन सा यज्ञ कहलाया, अश्वमेध यज्ञ जो है कि आपको कहलाया, है ना। अश्वमेध यज्ञ जो है कि आपको कहलाया। तो 3 गो यज्ञ जरूर याद रखिएगा। राजा अपने प्रतिष्ठान के लिए, या जब राजा राजगद्दी पर बैठता था उस समय एक यज्ञ करवाता था, उस यज्ञ को क्या कहते हैं, राजसू यज्ञ कहते हैं। राजा अपने शक्तियों का प्रदर्शन करता था, उस यज्ञ को क्या कहा जाता था,
उसको वाजपेयी यज्ञ जो है कि आपको कहा जाता था। और राजा अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए घोड़ा को छोड़ देता था, उसे क्या कहा जाता था? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ जो है कि आपको कहा जाता था। इसमें जो है कि यज्ञ और कर्मकांड और बलि की जो है कि आपको क्या थे, इसमें उस समय देखे होंगे प्रधानता नहीं थी, लेकिन यहाँ पर उत्तर वैदिक काल आते आते इसमें यज्ञ का, कर्मकांड का और बलि का क्या हो जाता है, प्रधानता जो है कि आपको हो जाता है। और इस समय कुछ नदी का प्राचीन नदी का नाम है, उसे आधुनिक भारत में क्या नाम से जानते हैं, इसके बारे में भी सवाल पूछता है। जरा देखिएगा, कुंभ नदी को जो है कि आपको आधुनिक भारत में क्या कहा जाता है, कुर्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुर्रम। इसको कोई ट्रिक नहीं, इसको आपको याद करना पड़ेगा। कुंभा को क्या कहा गया वर्तमान में, कुंभा को काबुल कहा गया। अच्छा, विदस्ता को जो है कि वर्तमान में क्या कहा गया, विदस्ता को झेलम जो है कि आपको कहा गया। क्या कहा गया, झेलम जो है कि आपको कहा गया। अश्कनी को क्या कहा गया, अश्कनी को वर्तमान में चिनाब कहा गया। अच्छा, रावी का पुराना नाम क्या था, रावी का पुराना नाम परुष्णी था। सतलज का पुराना नाम क्या था, सतलज का पुराना नाम शत्रुधि। व्यास का पुराना नाम क्या था, व्यास का पुराना नाम विपाशा था। क्या था, विपाशा था। गंडक का पुराना नाम क्या था, गंडक का सदानीरा। घग्गर का पुराना नाम क्या था, घग्गर का हाँ दुष्दती जो है कि आपको घग्गर का था। गोमल का पुराना नाम, गोमल का गोमती था। और स्वांत नदी का पुराना नाम जो है कि आपको क्या था, सुवस्तु जो है कि आपको था। क्या था, सुवस्तु जो है कि आपको था, है ना। स्वात है, स्वात का जो है कि पुराना नाम सुवस्तु जो है कि आपको था। ये जो है कि आपको क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ा जो आपको संघ देख के आया वो मिला क्या, जनपद मिला था। क्या मिला था, जनपद जो है कि आपको मिला था। जनपद के बाद जो है कि आपको क्या मिलेगा, अब जो है कि जाकर मिलेगा महाजनपद मिलेगा। उत्तर वैदिक काल में अब जो है कि क्या मिलेगा, महाजनपद मिलेगा। अब आइएगा महाजनपद के बारे में जरा बताते हैं। महाजनपद, जनपद से बड़ा कौन हो गया, जनपद से बड़ा हो गया महाजनपद हो गया। महाजनपद में देखिएगा क्या क्या होता है, जरा हम आपको पहले बता देते हैं। महाजनपद में जो है कि आपको राजा का साम्राज्य विस्तार हो जाता है। पहले जो जन था, जन से बड़ा जनपद होता है, जनपद से बड़ा आप कौन हो जाएगा, जनपद से बड़ा आप जो है कि महाजनपद जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक ना। अब यहाँ पर महाजनपद की चर्चा कर लेते हैं। 6ठी शताब्दी का, कि आपने देखा है कि उत्तर वैदिक काल का जो है कि आपको कालखंड कहाँ से कहाँ तक था, तो 1000 से लेकर जो है कि आपको 600 बीसी तक जो है कि आपको था। और 600 बीसी मतलब कि 6ठी शताब्दी में ही जो है कि महाजनपद का उदय होता है। और पूरे भारतवर्ष में कितने महाजनपद का उदय होता है, 16 महाजनपद का उदय होता है। कितने महाजनपद का, 16 महाजनपद का, यही लिखा है। देखिएगा, 6ठी शताब्दी बीसी में आर्थिक सामाजिक प्रगति और राजनीतिक जीवन का विस्तार होता है। पहले कबीला था, कबीला से बड़ा बना जन, जन से बड़ा क्या बना, जनपद बना। जनपद से बड़ा कौन बना, अब जो बन गया महाजनपद बन गया। कौन बन, महाजनपद हो गया। अगर हम फिगर अगर बनाना चाहें तो फिगर बना देते हैं। इसको फिगर जो है कि आपको जगह तो खाली है, बना दीजिएगा। सबसे पहला हो गया कबीला, कबीला हो गया। कबीला से बड़ा कौन हो गया, कबीला से बड़ा हो गया जन हो गया। जन से बड़ा कौन हो जाएगा, जन से बड़ा हो जाएगा जनपद। महाजनपद। जनपद से भी बड़ा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा महाजनपद। महाजनपद हो गया। ठीक है। तो सबसे छोटा इस फिगर में कौन आपको दिख रहा है, कबीला दिख रहा है। और सबसे बड़ा कौन आपको दिख रहा है, महाजनपद। सबसे बड़ा आपको दिख रहा है महाजनपद जो है कि आपको दिख रहा है। कौन दिख रहा है, सबसे बड़ा जो है कि आपको महाजनपद दिख रहा है। ठीक ना। अब इसी महाजनपद के बारे में जो है कि पूरा भारतवर्ष में 16 महाजनपद की सूची जो है कि आपको खुलेगी। और इसकी चर्चा आपसे पूछेगा बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में महाजनपद की चर्चा देखने को मिलेगी, तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलेगी। किसमें, अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलेगी। जबकि जैन धर्म के कौन से ग्रंथ में देखने को मिलेगा, भगवती सूत्र में देखने को मिलेगा। किसमें, भगवती सूत्र में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। तो आपसे पूछेगा कि जनपद महाजनपद की चर्चा बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ से, अंगुत्तर निकाय से, और जैन धर्म के किस ग्रंथ से, भगवती सूत्र से जो है कि आपको देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे देखते हैं। राजतंत्र की बात करेंगे। राजतंत्र जहां अधिकांश जो है कि आपको जनपद राजा के द्वारा ही जो है कि आपको शासन चलते थे, उसे ही राजतंत्र शासन कहा जाता था। और गणतंत्र का मतलब होता है कुछ जो है कि महाजनपद में संघ द्वारा जो है कि आपको गण या गुप्त द्वारा जो है कि आपको शासन किया जाता था। उस जनपद को कैसा जनपद कहा जाता था, गणतंत्र जो है कि आपको जनपद कहा जाता था। गणतंत्र का मतलब होता है कि वंशानुगत नहीं होना चाहिए, वंशानुगत नहीं, मतलब वंशानुगत नहीं का मतलब समझ रहे हैं ना।
वंशागुणित नहीं का मतलब कि हमर जो है कि हाँ पीढ़ी दर जो है कि आपको नहीं बैठेगा। मतलब कहने का मतलब कि हमर बेटा अगला शासक नहीं बनेगा, उसका बेटा फिर अगला शासक नहीं बनेगा। और राजतंत्र का मतलब क्या हुआ? राजा के द्वारा शासन, मतलब कि राजा जिस राज परिवार से आएगा उसी का अगला शासन जो है कि आपको करते हुए जाएगा। तब भारत कैसा है? गणतंत्र है कि भारत में राजतंत्र है? गणतंत्र है सर। भारत में जो है कि आपको गणतंत्र है। यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी देखते हैं बैठता है नहीं ना, जिसमें योग्यता होती है, जो चुनाव जीतता है वही जो है कि आपको जीतता है, वही जो है कि आपको बैठता है। और इसी महाजनपद को हमने बहुत बेहतरीन से सजाया है। 16 महाजनपद की सूचियां खुलेगा। 16 महाजनपद को जो है कि आपको याद रखना है, किस राज्य में कितने महाजनपद जो है कि आपको आएंगे। सबसे पहला सवाल तो यही जो है कि आपको आ जाएगा। देखिएगा यह खुल गया 16 महाजनपद। देखिएगा इसमें प्रमुख बात यहाँ लिखा है, महाजनपद लिखा है, उसकी राजधानी क्या थी, वर्तमान में उसका स्थिति क्या है, और उस जनपद से मुख्य बिंदु क्या क्या निकल के सामने आएगा। सबसे पहला जो ये 1 2 3 जो जनपद देख रहे हैं, ये कहाँ का जनपद है? ये बिहार का है। कहाँ का है? बिहार से कितना जनपद निकल के आया सामने? 3। सबसे 3 गो है तो फिर 4 गो बोल रहे हैं। 3 गो बिहार से जनपद निकल के आएगा। 3 गो जो है कि आपको बिहार से महाजनपद जो है कि आपको संख्या निकल के आ जाएगी, है ना। पहला जो है कि आपको हो जाएगा मगध। मगध महाजनपद की राजधानी की बात करेंगे, प्रारंभिक राजधानी इसकी क्या थी? राजगिरी या गिरिब्रज जो है कि आपको इसकी राजधानी थी, ठीक ना। दूसरा महाजनपद आएगा कौन सा? अंग महाजनपद। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। और तीसरा जो आएगा वो आएगा वज्जी आएगा। वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली जो है कि आपको थी। सबसे पहला ये तीनों महाजनपद बिहार का सबसे फेमस है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। बाकी कोई क्वेश्चन आए ना आए, बिहार से 3 गो महाजनपद है, क्वेश्चन आना है। अब बीपीएससी इसके लिए वो नंबर फिक्स करता है, महाजनपद से जो है कि 3 गो महाजनपद से एगो क्वेश्चन पूछवे करता है, जिसमें सबसे ज्यादा पूछता है राजगिरी या गिरिब्रज वाला, जिसकी किसकी राजधानी होने वाली है? मगध की राजधानी होगी। देखिएगा मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज की बात करेंगे, ये पटना से जो गया का क्षेत्र अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं, इसी जो है कि आपको अंतर्गत जो है कि आपको आएगा। दूसरा जो अंग वाला है, ये भागलपुर वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, वो किस महाजनपद में आएगा? अंग महाजनपद में जो है कि आपको आएगा। और बज्जी जिसका वैशाली राजधानी देख रहे हैं, इसमें मिथिला महाजनपद का जो है कि आपको आएगा। मिथिला की बात करेंगे, मिथिला में जो है कि तिरहुत प्रमंडल जान रहे होंगे। तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन जिला आता है हम आपको बता देते हैं। तिरहुत सुनिएगा, किनका रिपीट हो रहा है बंद कीजिए, है ना। तिरहुत प्रमंडल में जो है कि आपको जिला आता है मुजफ्फरपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, वैशाली। उसके बाद जो है कि बात करेंगे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। उसके बाद जो है कि आपको कौन आता है, उधर में चल जाइएगा तो सीतामढ़ी और शिवहर। ये जो जिला आता है ना, ये किस प्रमंडल में आता है? तिरहुत प्रमंडल में आता है। तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, तिरहुत का क्षेत्र, जिसमें मुजफ्फरपुर, वैशाली हो जाएगा, उसके बाद जो है कि आपको हो जाएगा दरभंगा, मधुबनी वाला, ये सब का सब जो है कि आपको एरिया, मिथिला जो है कि क्षेत्र का एरिया जो आप देख रहे हैं, ये सब क्षेत्र का एरिया जो है कि आपको किसमें आएगा? ये बज्जी में जो है कि आपको आने वाला है। और बज्जी की राजधानी क्या होने वाली है? बज्जी की राजधानी वैशाली होने वाली है। और ये प्रथम, यहाँ से प्रश्न निकालता है कि प्रथम जो है कि गणतंत्र कौन हुआ था? तो प्रथम गणतंत्र जो है कि आपको यही हुआ था, कौन? वैशाली जो है कि आपको हुआ था, है ना। वैशाली जो है कि आपको हुआ था। और वैशाली की बात करेंगे, 8 महाजनपदों में लिच्छवी जो है कि आपको सर्वश्रेष्ठ जो है कि आपको क्या था? लिच्छवी जो है कि आपको वैशाली में जो है कि आपको आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर जो है कि आपको तीनों का तीनों लिस्ट जो है कि आपको क्या करता है? तीनों का तीनों लिस्ट जो है कि आपको समाप्त होता है। और यही देखिएगा मगध महाजनपद, ये दिख रहा है मगध महाजनपद, जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद में से कौन आएगा? एक आएगा। कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली? मगध महाजनपद। और इसी मगध के लिए जो है कि आगे चलकर जब जो है कि आपको बौद्ध और जैन समाप्त होगा, तो इसी मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद के लिए क्या होगा? विवाद होगा। और सब किस पे अधिकार करने के लिए निकलेगा? मगध पे अधिकार करने के लिए निकलेगा। इसलिए इसी में जो है कि आपको देखिएगा, इसमें जो है कि आपको बहुत सारे वंश जो है कि निकल के सामने आएंगे, जिसमें हर्यक वंश आएगा, शिशुनाग वंश आएगा, मौर्य वंश आएगा। उसके बाद जो है कि आपको कौन? कर्ण वंश आएगा, सातवाहन वंश आएगा। ये सब जो है कि प्रमुख जो है कि किसका वंश आएगा? आने वाला है मगध के प्रमुख राजवंश आएंगे। काहे कि 16 महाजनपद जो आप सूची देख रहे हैं, ये 16 महाजनपद में सबसे मजबूत या सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा? मगध महाजनपद जो है कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है कि आपको होने वाला है। और आगे चल के यही मगध के लिए पूरा का पूरा लड़ाई होगा। और इसी मगध में उलझ उलझ के जो है कि आपको एशियन हिस्ट्री पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा मगध में ही। चलते हैं आगे, देखिए। अभी ना बोले कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं होगा, तो अंतिम में रखिएगा क्रॉस क्वेश्चन, तो फिर बोल रहे हैं कि अभी थोड़ा सा जानना है ना। पूछिए क्या पूछना है।
सर हम लास्ट में पूछ लेंगे। नियम कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। आप नहीं स्पेशल है कि हम आपको क्लास के बीच में रोक के बताएं। बताना होगा तो सबको बताएंगे, नहीं बताना होगा तो किसी को नहीं बताएंगे। हाँ तो लास्ट में पूछ के जाइएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आते हैं उसके बाद जो है कि आपको 3 गो कहाँ के लिए आप देख लिए, 3 गो देख लिए बिहार के लिए। कहाँ के लिए? बिहार के लिए 3 गो देख लिए। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के लिए, देखते हैं उत्तर प्रदेश का लिस्ट है। याद रखिएगा इसमें संख्या भी पूछ लेता है। उत्तर प्रदेश में 1 2 3 4 5 6 7 8 गो हो गया। कितना हो गया उत्तर प्रदेश में? तो यहाँ से पूछता है करण बाबू, सेट बनाइएगा, सेट में क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान की स्थिति को देखते हुए महाजनपदों की संख्या जो है कि कितनी जो है कि आपको थी उस समय के हिसाब से। तो 8 महाजनपद जो है कि आपको उत्तर प्रदेश में। बिहार में कितना महाजनपद देखे हैं? बिहार में 3 गो। यहाँ पढ़ लेंगे 8 गो, 8 3 11 गो का काम कंप्लीट हो जाएगा। 16 गो पढ़ना, 11 गो को अभी देखिएगा। सबसे पहला 4 गो के सीरीज में याद रखिएगा 4 गो। तो 4 से लेके जो है कि आपको कितना तक, 7 तक याद रखिएगा। फिर 8 से लेके 11 तक याद रखिएगा। 4 गो में जो है कि आपको दोनों निपटा देते हैं। पहला देखिएगा कौशल। कौशल की राजधानी क्या थी? काशी। काशी की राजधानी क्या थी? काशी की। काशी की राजधानी जो है कि आपको वाराणसी थी। क्या थी? काशी की राजधानी वाराणसी थी। कौशल की राजधानी की बात करेंगे, कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती या साकेत। हो सकता है तो साकेत भी ऑप्शन में रहे, इसलिए साकेत से घबराना नहीं है। श्रावस्ती सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए यही आएगा। अगर न रहे तो साकेत भी लगा के निकल सकते हैं। तीसरा जो है कि आपको मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशीनगर। फिर क्या आपको थी? हाँ कुशीनगर जो है कि मल्ल। अब वस्त्र की राजधानी की बात करेंगे, वस्त्र की राजधानी क्या? हाँ कुशावती भी। कौशाम्बी जो है कि आपको वस्त्र की राजधानी। 4 गो ऊपरा वाला देखिए तो एक बार कौन कौन है जरा एक बार बताइए। हम घेर दिए घेरा। काशी का वाराणसी, कौशल का श्रावती और मल्ल का कुशीनगर, वस्त्र का कौशाम्बी। ठीक ना? काशी है, कौशल है, मल्ल है, वस्त्र है। काशी, कौशल, मल्ल, वस्त्र, ये जो है कि 4 गो पहला लिस्ट में खत्म हो गया। काशी की राजधानी क्या? वाराणसी। कौशल की राजधानी क्या? मल्ल की राजधानी क्या हो जाएगा? कुशीनगर जो है कि आपको हो जाएगा, या कुशावती इसी का देता है। ठीक ना? और जो है कि आपको वस्त्र की राजधानी क्या? कौशाम्बी जो है कि आपको हो जाएगा। इसमें कौशल की बात करेंगे। कौशल का जो एरिया देख रहे हैं, ये फैजाबाद का जो एरिया देख रहे हैं ना, अयोध्या वाला जो है ना, वर्तमान अयोध्या का नया नाम क्या है? फैजाबाद है ना, वही वाला एरिया होगा। मल्ल की राजधानी कुशीवती, जो वर्तमान देवरिया का एरिया देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का, ये होगा। और वस्त्र की राजधानी कौशाम्बी, ये प्रयाग का, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज वाला इलाका देख रहे हैं, वो वाला जो है कि आपको हो जाएगा। और याद रखिएगा मल्ल की राजधानी कुशीनगर से जो है कि किसका महापरिनिर्माण हुआ था? बुद्ध का महापरिनिर्माण जो है कि आपको हुआ था, यहीं पर जो है कि आपको हुआ है। 4 गो ऊपरा खत्म, 4 गो नीचे वाला आते हैं। देखिएगा नीचे की बात करेंगे। नीचे है कुरु की राजधानी क्या होने वाली है? और वर्तमान की स्थिति को देखिएगा तो ये दिल्ली तक जो है कि आपको सीमा क्षेत्र जो है कि आपको चल जाता है ना। उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होकर दिल्ली तक जो है कि आपको जाता है। और महाभारत में जो है कि इसी का जो है कि आपको चर्चा है, कुरुओं का जो है कि आपको चर्चा होने वाला है। कुरु महाजनपद की चर्चा जो है कि आपको होने वाला नहीं, कुरुक्षेत्र वो अलग है। कुरु की जो है कि आपको चर्चा जो है कि आपको महाभारत में होगी। इंद्रप्रस्थ की चर्चा जो है कि महाभारत में जो है कि आपको होगी, है ना। आगे चलते हैं। उसके बाद जो है कि अगला आएगा पंचाल आएगा। पंचाल की बात करेंगे। पंचाल की राजधानी क्या होगी? छत्र जो है कि आपको पंचाल की राजधानी जो है कि आपको होगी। और सूर्यसेन की राजधानी की बात करेंगे। सूर्यसेन की राजधानी क्या होगी? मथुरा होगी। और चेदी की राजधानी की बात करेंगे। चेदी की राजधानी क्या होगी? चेदी की शक्तिमती जो है कि आपको चेदी की राजधानी जो है कि आपको क्या है? शक्तिमती है। तो नीचे का 4 गो और लिस्ट खुल गया है। जरा बताइए पहला सोतीवती, इसी का नाम जो है कि आपको होने वाला है। पंचाल का छत्र, सूरसेन का मथुरा, चेदी का शक्तिमती। चलिए 8 गो इधर देखे, 3 गो उधर देखे। आप कितना हो गया? 11 गो जो है कि आपको हो गया। और चेदी से याद रखिएगा, चेदी से ही राजा जो है कि आपको शिशुपाल का संबंध किस महाजनपद से होगा? चेदी महाजनपद से जो है कि आपको होगा। चलिए अब हो गया। अब 2 गो लिस्ट खत्म कर दिए। एगो बिहार का खत्म कर दिए, एगो किसका खत्म किए हैं? यूपी। उत्तर प्रदेश का। बिहार में कितना महाजनपद देखे आप? बिहार में 3। और उत्तर प्रदेश में कितना महाजनपद देखे? 8 को महाजनपद देखे। बिहार का तीनों महाजनपद का नाम बताइए पहले। मगध, अंग, बज्जी। चलिए मगध की राजधानी क्या थी? राजगिरी, गिरिब्रज जो है कि आपको था। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। वजीज का वैशाली। वज्जी का था वैशाली। चलिए इधर हो गया। बिहार वाला तीनों खत्म हो गया। बिहार वाला तीनों खत्म हो गया। अब आते हैं 4 से लेकर 7 तक जो उत्तर प्रदेश का था। 4 से लेकर 7 तक वाला का नाम बताइए।
चार गो। काशी, कौशल, मल्ल, वत्स। हाँ, काशी, कौशल, मल्ल, वत्स था। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। वाराणसी थी। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। श्रावस्ती थी। मल्ल की राजधानी क्या थी? मल्ल का हो जाएगा कुशीनगर। कुशीनगर जो है कि आपको। अवस्थ की राजधानी क्या थी? अवस्थ की राजधानी कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है कि आपको अवस्थ की राजधानी जो है कि आपको कौशाम्बी जो है कि आपको रहती है। चलेगा, 4 गो ऊपरी खत्म, 4 गो नीचे वाला। 4 गो नीचे उत्तर प्रदेश का। हाँ, कुरु की राजधानी क्या थी? कुरु, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ क्या थी? अहिच्छत्र छत्र थी। सूर्यसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। और चेदी की राजधानी क्या थी? सोतिमती। ठीक ना? कितना हो गया? 8 3 11 को खत्म हो गया। 8 3 11 को खत्म हो गया। 2 गो स्टेट मिलाकर 11 को खत्म हो गया। एगो मात्र है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एगो है अवंती। अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैन या महिष्मती होगा। उज्जैन या महिष्मती जो है किसकी राजधानी हो जाएगी? अवंती की राजधानी हो जाएगी। ये है 12 नंबर का। 13वां नंबर जो है कि मस्त। मस्त की राजधानी विराटनगर। ये राजस्थान में होगा। जयपुर राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है। राजस्थान के जयपुर। मस्त। मस्त की राजधानी कहाँ थी? मस्त की राजधानी विराटनगर जो है कि आपको थी। जयपुर का एरिया आएगा, राजस्थान में आएगा। उज्जैन जो है कि आपको अवंती की राजधानी जो है कि उज्जैन है। उज्जैन का एरिया जो है कि कहाँ आएगा? ये मध्य प्रदेश में आएगा। तो ये कितना हो गया? 4 गो स्टेट मिलाकर जो है कि 13 गो हो गया। एक याद रखिएगा, दक्षिण भारत का एकमात्र। दक्षिण यहाँ पे लिख लीजिएगा नोट्स में। दक्षिण भारत का एकमात्र की बात करेंगे। अस्मक। अस्मक की राजधानी पोतन या पोटली रहती है। और वर्तमान की स्थिति को देखिएगा तो ये आंध्र प्रदेश में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? आंध्र प्रदेश में जो है कि आपको मिलेगा। ठीक है। आंध्र प्रदेश में दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद जो है कि आपको होगी। कौन सा महाजनपद? अस्मक। अस्मक की राजधानी कौन सा? पोतन या पोटली जो है कि इसकी राजधानी होगी। और 2 गो भारत से बाहर देखने को मिलेगा। 2 गो महाजनपद देखने को मिलेगा। एक होगा कम्बोज और दूसरा हो गया गंधार। गंधार पाकिस्तान वाला, ये हो जाए कि पाकिस्तान वाला एरिया में जो है कि आपको मिलेगा। कम्बोज की राजधानी क्या होगी? हाटक या राजपुर, है ना? राजपुर भी दे सकता है या हाटक दे सकता है। हाटक सबसे प्रमुख है, इसलिए हाटक याद रखिए। कम्बोज की राजधानी हाटक होगी जो भारत से बाहर है। और दूसरा है गंधार। गंधार की राजधानी क्या होगी? जो भारत के बाहर है। कि आपको गंधार की राजधानी होगी। तक्षशिला में प्रथम जो है कि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे? तक्षशिला में जो है कि आपको किया गया। और इसी को पूरा क्रम को 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में आधुनिक भारत में बोलेंगे कितना महाजनपद? अभी आधुनिक भारत के हिसाब से कितना महाजनपद भारत में होगा? 16 महाजनपद। 16 को नहीं ना, 14 को ना होगा आधुनिक भारत के हिसाब से। देखिएगा पाकिस्तान से बंटवारा ना हो गया तो 2 को छाट दीजिएगा। 14 को महाजनपद जो है कि वर्तमान के हिसाब से जो है कि 14 को भारत में हो जाएगा। और 2 को जो है कि भारत से बाहर महाजनपद जो है कि आपको चल जाएगा। वर्तमान की स्थिति को देखते हैं। 2 को भारत से जो बाहर गया वो कौन कौन? कम्बोज और गंधार। तक्षशिला था और गंधार था। गंधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला। गंधार का हो जाएगा तक्षशिला। हाटक। राजपुर जो है कि आपको हो जाएगा। 2 को बाहर चला गया। अब बताइए, एगो मध्य प्रदेश का महाजनपद था, नाम लीजिए आप लोग। मध्य प्रदेश वाला का क्या है? उज्जैन। अवंती की राजधानी जो है कि उज्जैन या महिष्मती जो है किसकी राजधानी रहती है? चलिएगा। एगो जो है कि जयपुर राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता है, वो कौन सा? मत्स्य से विराटनगर। मत्स्य की राजधानी जो है कि आपको विराटनगर जो है कि आपको होने वाला है। चलिए, एगो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। अस्मक जो है कि आपको हो जाएगा। पोटन या पोतली जो है कि इसकी राजधानी हो जाएगा। ये जो है कि आपको 5 गो इधर निकल गया। 3 गो अलग अलग स्टेट में, 2 गो भारत से बाहर, 5 गो। 8 गो जो है कि आपको कहाँ देखें? 8 गो महाजनपद यूपी में। उत्तर प्रदेश में 8 गो महाजनपद देखे। आप बोलेगा कि बिहार में कितना महाजनपद देखे? 3 महाजनपद। 3 गो महाजनपद। यहीं से आपको कम से कम 8-10 को सवाल निकाल देगा। वो सवाल निकालेगा, एक से एक पूछेगा कि आपसे गिनते रह जाइएगा। अगर नहीं पता होगा कि उत्तर प्रदेश में कितना महाजनपद है तो गिनते रहिएगा 8 गो कौन कौन है ना। अभी तो आपको पता चल गया 8 गो है। फिर 1 महीना बाद जो है कि याद रखिएगा 7 गो है कि 8 गो है, कुछ नहीं पता चल रहा है। बिहार का सबको याद रहता है। बिहार को जो है कि आपको कितना है? बिहार का 3 गो महाजनपद है। पूछेगा कि वैसा महाजनपद का नाम बताइए जो मध्य प्रदेश में है, कौन सा महाजनपद हो जाएगा? अवंती हो जाएगा।
अवंती होता है बाबा अवंती फिर। होगा मध्य प्रदेश में, अवंती। कौन होगा? अवंती होगा। आंध्र प्रदेश अवंती। की महाजनपद की बात करेंगे, वैसा महाजनपद का नाम बताइए जो आंध्र प्रदेश में है। असमक, तब असमक। जो है कि आपको क्या हो जाएगा? असमक जो है कि आपको हो जाएगा। और वैसा महाजनपद का नाम बताइए जो राजस्थान में है, तब क्या हो जाएगा? मत्स्य विराटनगर। हाँ, मत्स्य विराटनगर। अच्छा चलिएगा, एक और सवाल बहुत बार एग्जाम में, हम बहुत बार अपने ग्रुप में पूछे, आज जो है कि रख देते हैं, दाग देते हैं सवाल को। सवाल ये है कि कर्क रेखा जो गुजरती है 23.5 डिग्री, भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। तो वैसा महाजनपद का नाम बताइए जो कर्क रेखा के समीप है। पूछा गया सवाल है, बताइए कौन सा होगा? मध्य प्रदेश सर। अवंतिका। ये सर मध्य प्रदेश, अवंती। मध्य प्रदेश अवंती। अलाउजा। क्या मस्त वाला जिनका है उनका बिल्कुल सही है। ऐसा जो है कि आपको जो है ना, सुनिए नहीं, इसका आंसर होगा कि वैसा महाजनपद का नाम बताइए जो गुजरती है, तो उसका दुन्नू हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि वैसा महाजनपद का नाम बताइए जो कर्क रेखा के एकदम पास से जो है कि आपको होकर गुजरती है, तब इसका आंसर लगाइएगा कौन सा? तब जो है कि मत्स्य लगाइएगा, मत्स्य लगाइएगा जो आपको कहा राजस्थान वाला है। राजस्थान वाला जो है कि आपको नहीं, राजस्थान जयपुर कर्क रेखा नहीं होगा, ये ठीक है। मध्य प्रदेश वाला इसका आंसर होगा। जो पास से गुजरता है उसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। लेकिन वैसा महाजनपद जो कर्क रेखा के समीप होने वाला है, 2 महाजनपद हो जाएगा। एगो महाजनपद का नाम क्या हो जाएगा? मत्स्य हो जाएगा, और दूसरा का क्या हो जाएगा? अवंती जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। एगो मध्य प्रदेश वाला, एगो राजस्थान वाला। क्या है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान से कर्क रेखा होकर क्या होती है? गुजरती है। क्लियर हुआ? यहाँ से भी सवाल अगर बन जाएगा, भविष्य में बनाना चाहेगा तो बना सकता है ना। कर्क रेखा देखिए ना, कर्क रेखा जो है कि भारत की गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यही से ना गुजरती है। तो यहाँ न यहाँ पर जो है कि झारखंड में कोई महाजनपद आप पढ़े हैं? नहीं ना पढ़े हैं। झारखंड का खेला खत्म। आप छत्तीसगढ़ में कोई महाजनपद पढ़े हैं? नहीं ना पढ़े हैं, खेला खत्म। मध्य प्रदेश में एगो पढ़े हैं, कौन सा? मध्य प्रदेश में एगो है, वो उज्जैन वाला पढ़े हैं, अवंती वाला जो पढ़े हैं। तो एगो यहाँ निकला। उसके बाद गुजरात में एगो महाजनपद पढ़े हैं, कौन सा? मस्त महाजनपद गुजरात बोल रहे हैं। राजस्थान में पढ़े हैं, सॉरी राजस्थान बोलना चाहिए था। राजस्थान में मस्त महाजनपद जो है कि आपको होगा, चलिएगा। तो मस्त महाजनपद एगो राजस्थान में, दुइये वो महाजनपद में कर्क रेखा के समीप आपको दिखाई दिया। चाहे कर्क रेखा जिस राज्य से होकर गुजरती है उससे दिखाई देगा, है ना। यहाँ से जो है कि 2 सवाल जो है कि आप लोग के लिए नया निकाले, हाँ, नया जो है कि सवाल निकाल के जो है कि आपको दिया। ठीक है, अवंतिका होगा सर। हाँ, सबसे नजदीक की बात करेंगे, सबसे नजदीक अवंतिका होगा। उज्जैन जो है कि आपको एरिया जो होगा वो मध्य प्रदेश में उज्जैन देखिएगा ना, तो कर्क रेखा के जो है कि समीपे जो है कि उज्जैन जो है कि आपको दिखाई देगा, कर्क रेखा के समीप, है ना। विदिशा वाला जो है कि एरिया जो है कि भोपाल से जस्ट ऊपर में जो है कि आपको दिखाई देगा, है ना। दिखा दे? अच्छा रुक जाइए, फोटो एगो भेजी देते हैं, दिखाई देते हैं आपको कर्क रेखा कहाँ है और उज्जैन कहाँ है। 1 मिनट रुक जाइए, पहला आपके डाउट रहेगा मन में, है ना। कर्क रेखा कहाँ गया? 23.5 डिग्री ये ना है कर्क रेखा। रुक जाइए, दिखा रहे हैं, 1 मिनट फोटो। देखिए गया ग्रुप में, देखिए कर्क रेखा डॉट लाइन है, वो कर्क रेखा है। और कर्क रेखा पर सर भोपाल आगे आपको दिख रहा होगा, और वहीं में गोल सर्कल किए हैं उज्जैन दिख रहा है, उज्जैन। यस सर। कर्क रेखा के समीप दिख रहा है आपको? यस सर। यस, है ना, ऐसा ही नहीं है, कर्क रेखा के समीप जो है कि आपको दिखेगा। और जयपुर की बात करेंगे, कर्क रेखा से बहुत ऊपर जो है कि आपको जयपुर जाना पड़ेगा, है ना। कर्क रेखा से बहुत ऊपर जाएगा तब जो है कि आपको जयपुर जाना पड़ेगा, है ना। तो कर्क रेखा के समीप जो है कि कौन हो जाएगा? यही जो है कि आपको हो जाएगा। क्लियर? महाजनपद, इसको हम 2 मिनट में आपको खत्म करते हैं। लुसेंट के क्लास में जो हमको यहाँ पर कितना था, 30 से 35 मिनट हमको महाजनपद पढ़ाए, 2 मिनट में लुसेंट में खत्म करते हैं। 2 मिनट भी बहुत हो गया महाजनपद के लिए, है ना। बस कुछ नहीं, इसका राजधानी पूछ लिए, काम खत्म हो गया। अब अगले दिन जो है कि आपको शुरुआत करेंगे बौद्ध धर्म के साथ, जो है कि आपको शुरू करेंगे। बौद्ध और जैन पे चर्चा जो है कि कल की क्लास में होगी, है ना। नो रिपीटेशन बीच बीच में, है ना। डायरेक्ट जो है कि अंतिम में क्वेश्चन लिख के रखिए, पेज में जो है कि पेज लेके बैठिए, है ना। हम अब नहीं चाहते